आप सभी का स्वागत है। आज हमारा संडे प्रोग्राम अपने अर्थ से थोड़ा हटके सैटरडे को हो रहा है। तो कुछ चीजें होती है जिसको संस्कृत में कहते हैं अन्वर्थ। अन्वर्थ मतलब जैसा नाम वैसे गुण। जैसे किसी का नाम रखा जाए गौर और वो गोरा हो तो वो नाम अन्वर्थ हो गया। और किसी का नाम रखा जाए श्याम और वो क्या हो, गोरा, तो वो भी अन्वर्थ हो गया। तो हमारे प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया है? तो ये तो अन्वर्थ नहीं हुआ। आज सैटरडे को हो गया है। तो प्राय संडे को होता है, लेकिन आज सैटरडे को हम आयोजित कर रहे हैं क्योंकि आज विशेष अवसर है। विशेष अवसर ये है कि आज श्री राज परीक्षित प्रभु और अनुराधा प्रेम माता जी और किशोर किशोरी माता जी, भगवान कृष्ण प्रभु, जयराम, मंजरी, इन सबके घर पे जो विराजमान श्री श्री निताई गौरांग सुंदर है, इनका आज आविर्भाव महोत्सव आज यहाँ पे मनाया जा रहा है। कौन सा साल है प्रभु जी? 13वां वर्ष है आज। तो मैं आपको अनेकानेक साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने 13 वर्ष भगवान की सेवा की है। शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि 12 वर्ष जो सेवा करता है उसको सिद्धि मिलती है। किसी भी कार्य को करने में 12 वर्ष में सिद्धि मिलती है। तो ये कौन सा वर्ष हो गया? 13वां। तो अब तो निश्चित है कि सिद्धि मिली गई होगी। राज परीक्षित प्रभु आप आगे नहीं प्रभु। एक 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 द्वापर युग में राजा परीक्षित थे, हाँ, और उनका गुण ये था कि वो बहुत अच्छे प्रश्न पूछते थे और बहुत अच्छी जिज्ञासा भी करते थे और शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। तो वैसे ही गुण हमारे राज परीक्षित प्रभु में भी है। बस एक ही डिफरेंस है कि द्वापर युग में सुखदेव गोस्वामी जैसा कोई था, हाँ? अब कलयुग में ऐसा प्राय शायद कोई मिलेगा नहीं, हाँ? राज परीक्षित प्रभु बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, सुहृद है। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने कार्यक्रम आयोजित किया। अनुराधा प्रेम माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कार्यक्रम आयोजित किया। भगवान कृष्ण प्रभु, किशोर किशोरी माता जी, जयराम और मंजरी, तो सबका समूचे परिवार का धन्यवाद। और आज अनेक भक्तों का, परिवार में ही अनेक भक्तों का आज जन्म दिवस उत्सव भी आज मनाया जाएगा। तो जिन जिन का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है मैं उनका नाम यहाँ पर लूँगा। सबसे पहले तो आज जयराम का जन्म दिवस मनाया जाएगा जो कहीं खेल रहा है हरि के साथ। फिर मंजरी का भी, और साथ ही साथ भगवान कृष्ण प्रभु का जो वरिष्ठ सदस्य हैं, पिताजी हैं राज परीक्षित प्रभु के, और अनुराधा प्रेम माता जी का जो सहधर्मिणी है, और मधुकर कृष्ण प्रभु। तो आपका भी आज, आपसे तो अलग पार्टी लेनी पड़ेगी। आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आज हमारे साथ हमारी सभा में आप सभी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना मूल्यवान समय निकाल के आज आप सब यहाँ पर आए, और आप सभी को अनेकानेक धन्यवाद। और जो पहली बार यहाँ पे आए हैं, कौन कौन पहली बार आया? अच्छा, क्या नाम है प्रभु जी आपका? जगन्नाथ विलास प्रभु। ठीक है। आप कहाँ से आए प्रभु जी? भांडुप से आए। वो बहुत दूर है। ठीक है। आप तो संदीप प्रभु के साथ आए। तो जगन्नाथ विलास प्रभु आपका स्वागत है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आते रहिएगा कार्यक्रम में। ठीक है। और साथ ही साथ में विशेष आज हमारे यहाँ पे हमारे कार्यक्रम में विशेष हमारे परम सुहृद हैं और प्रभु जी और माता जी, परम करुणा प्रभु और दामोदर लीला माता जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो परम करुणा प्रभु यहाँ पे आप देख सकते हैं और दामोदर लीला माता जी हैं यहाँ पे। और मैं प्रभु जी और माता जी को प्रथम बार मैं यूनाइटेड स्टेट्स में मिला था, पोर्टलैंड में। और मैं थोड़ा परिचय देना चाहूँगा प्रभु जी और माता जी का। प्रभु जी और माता जी दोनों IIT रुड़की से पढ़े हुए हैं, है ना प्रभु जी? आपने कौन सा इंजीनियरिंग किया?
इलेक्ट्रिकल, और माता जी ने सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दोनों ने IIT रुड़की से पढ़ाई किया है। और फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में प्रभु जी जो है कार्यरत हैं, इंटेल में प्रभु जी काम करते हैं। तो प्रभु जी इंटेल में, पोर्टलैंड में इंटेल का बड़ा ऑफिस है, वहाँ पे प्रभु जी काम करते हैं। और वहाँ का जो कॉन्ग्रीगेशन है पोर्टलैंड का, बहुत अच्छा, बहुत मधुर कॉन्ग्रीगेशन है। वहाँ पे टेम्पल प्रेसिडेंट है जय सच्चिदानंद प्रभु, तो उनके साथ प्रभु जी और माता जी सेवा करते हैं। माता जी अकेले पूरा मंदिर का जो कोऑर्डिनेशन का है, ईमेल भेजना सब संभालते हैं। और प्रभु जी जो है अपना भक्ति वृक्ष और साथ ही साथ भक्ति शास्त्री और आगे भक्ति वैभव, तो मुझे नाम भी याद नहीं है आगे क्या होता है। मेरा भी भक्ति सदाचार बाकी है। मेरा भक्ति सदाचार बाकी है, तो प्रभु मुझे भक्ति सदाचार सिखाइएगा, मैं आपके कोर्स में ज्वाइन हो जाऊंगा। तो प्रभु जी बहुत सारे कोर्सेज करते हैं ऑनलाइन। तो और साथ ही मैं पहली बार जब पोर्टलैंड गया था तो प्रभु जी ने हमें आमंत्रित किया था, मैं इनके साथ रहता हूँ। तो साथ ही साथ इनके 2 सुपुत्र हैं, एक का नाम है गोपाल, एक का नाम है राम, और दोनों माता पिता के जैसे ही गुणवान हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ाई करने में। दोनों मैथमेटिक्स के ओलंपियाड में टॉप कर चुका है गोपाल। हाँ, तो यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया था गोपाल ने मैथमेटिक्स ओलंपियाड में। और MIT बॉस्टन में दोनों बच्चे पढ़ते हैं। और दोनों बच्चों को इन्होंने होम स्कूलिंग कराया, मतलब रेगुलर स्कूल में नहीं भेजा है, तो घर पे पूरा पढ़ाई करवा के और स्कूल से, बाहर के स्कूल से दूर रख के घर पे पढ़ाई करवा के इन्होंने जो है होम स्कूलिंग करा के इन्होंने बच्चों को इतना विद्वान बनाया है। तो मुझे तो बहुत कुछ सीखने के लिए है प्रभु जी और माता जी से, पर फिर भी प्रभु जी और माता जी बहुत कृपापूर्वक यहाँ पे आज हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और प्रभु जी आपका, आप यहाँ पर आए और आपने हमारी सभा का गौरव बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी अंत में अनुमोदन करेंगे आज। हाँ, तो हल्का फुल्का प्रवचन मैं दूंगा, बाद में प्रभु जी अंत में 15 मिनट कुछ कहेंगे, ठीक है। तो और कोई आया है पहली बार? आप आए पहली बार? नहीं, आप तो त्रेता युग से आए हो। ये है विष्णु चरण प्रभु। और ठीक है, और कोई नहीं है ना? ठीक है, माता जी इसमें कोई पहली बार आया? नहीं। ठीक है, आज हमारे कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो है नाम तत्व, विशेष रूप से हरिभक्ति विलास के परिप्रेक्ष्य में। तो हरिभक्ति विलास में ये जो गौड़ीय वैष्णवों का मूल स्मृति ग्रंथ है, एक होता है श्रुति और एक क्या होता है? स्मृति। श्रुति उसको कहते हैं जो भगवान के श्वास लेने से जो शास्त्र उत्पन्न हुए हैं उनको क्या कहते हैं? श्रुति। और जो ब्रह्मा से आरंभ करके अनेक ऋषियों ने जो श्रुतियों को सुन के मानव जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो शास्त्र बनाए हैं उनको क्या कहते हैं? स्मृति। मानव जीवन का कल्याण करने के लिए, और केवल मानव जीवन का ही नहीं, समूचे 84 लाख योनियों का कल्याण करने के लिए जो शास्त्र बनाए गए हैं उनको कहते हैं स्मृति। तो हरिभक्ति विलास ये ग्रंथ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने इसकी मूल संरचना की है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ये दाक्षिणात्य वैष्णव थे। दाक्षिणात्य का अर्थ ये है कि वे दक्षिण भारत में उनका पहले निवास था। दक्षिण भारत में जब वो अल्पायु के थे उस समय उन्हें दर्शन हुआ था श्री चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि उनके घर पे श्री चैतन्य महाप्रभु आके चातुर्मास में रुके थे। और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वृंदावन में अपना वास किया और वहाँ पे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उसमें से एक ग्रंथ है जिसका नाम है हरि भक्ति विलास, और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वृंदावन में लिखा। तो क्या कोई जानता है कि कौन सा ग्रंथ उन्होंने वृंदावन में लिखा?
संस्कार दीपिका, सक्रिय सार दीपिका, और एक और जो सबसे मुख्य ग्रंथ की भूमिका रखी उन्होंने वो है षट संदर्भ। तो जो जीव गोस्वामी है जिन्होंने 6 संदर्भ लिखे हैं, कौन कौन जानता है 6 संदर्भों का नाम क्या क्या है? पहले संदर्भ का नाम क्या है? तत्व संदर्भ, ठीक है। दूसरे का नाम भगवत संदर्भ, तीसरा परमात्मा संदर्भ, चौथा कृष्ण संदर्भ, पांचवा भक्ति संदर्भ, छठा प्रीति, सातवां क्रम संदर्भ, आठवां बृहद क्रम संदर्भ, ठीक है। तो जीव गोस्वामी जी की उनका मन नहीं भरा 6 संदर्भ लिख के, फिर उन्होंने 7वीं व्याख्या लिखी श्रीमद् भागवत पे, क्रम से लिखी। वो क्रम से जो व्याख्या लिखी उसका क्या नाम है? क्रम संदर्भ। तब भी मन नहीं भरा, फिर उसके बाद 8वीं व्याख्या लिखी। कौन सी व्याख्या लिखी? बृहद क्रम संदर्भ। तब भी मन नहीं भरा, उसके बाद 6 संदर्भों पे वापस व्याख्या लिखी जिसका नाम था सर्व संवादिनी। तो बहुत सारी व्याख्याएं उन्होंने जीव गोस्वामी जी ने लिखी। एकदम जीवन के अंत तक जीव गोस्वामी जी कुछ ना कुछ श्रीमद् भागवतम के विषय में लिख ही रहे थे। तो श्री जीव गोस्वामी षट संदर्भों के आरंभ में कहते हैं, कोपि तद बांधवो भट्टो दक्षिण द्विज वंशजः। तो कोई तो एक ऐसे हैं जो दक्षिण भारत के द्विज परिवार में जन्मे हुए गोस्वामी थे, उनके द्वारा ये संदर्भ मूल में लिखा गया था। पर आज मैं उन संदर्भों को फिर से थोड़ा विस्तार से लिख रहा हूँ। तो जीव गोस्वामी जी ने उनका नाम नहीं लिखा, बस ये लिखा था कि दक्षिण भारत से कोई तो थे। तो क्यों नाम नहीं लिखा? क्योंकि जब श्री जीव गोस्वामी जी आशीर्वाद लेने गए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से कि मैं आपके संदर्भों को थोड़ा विस्तार से लिखूंगा, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने बोला तो मैं आशीर्वाद दूंगा, लेकिन एक ही शर्त है, ठीक है, एक ही उसमें आपको एक चीज में ध्यान रखनी पड़ेगी कि मेरा नाम नहीं उसमें डालना। मैंने मूल संदर्भों में अपना नाम नहीं डाला था, मेरा नाम नहीं डालना उसमें। तो आपका नाम नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगा? तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। नहीं, पर यदि आप चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद आप पे हो तो उसके लिए आपको एक ही काम करना, मेरा नाम नहीं डालना उसमें। तो पहले के वैष्णव ऐसे थे कि जो अपना नाम नहीं लिखना चाहते थे, और श्री जीव गोस्वामी जी ने भी संदर्भ में अपना नाम लिखा, केवल जीवकः करके नाम लिखा। कृत्वा लिखति जीवकः। जीवकः जब क लगा देते हैं मतलब एकदम शूद्र, एकदम छोटा जीव जो है ये संदर्भों को पुनः संकलित कर रहा है। इस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी जी ने वहाँ बताया। तो लेकिन उन्होंने ये वहाँ पे नाम नहीं लिया, पर ये बताया कि दक्षिण भारत के एक द्विज थे जिन्होंने मूल रूप से संदर्भों की रचना की थी। और उसमें टीका में श्री बलदेव विद्याभूषण पे तो कोई ऐसी रोक नहीं है, तो श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने लिख दिया कि कौन थे मूल में? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। अब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने मूल में स्मृति ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हरि भक्ति विलास। स्मृति ग्रंथ क्या होता है? जैसे श्रुति ग्रंथ में ये बताते भगवान कौन है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा कौन है, ये सब बता दिया जाता है। अब दिन प्रतिदिन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डे टू डे लाइफ में, भक्ति कैसे करनी है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, और रात को सोने के बाद भक्ति के एक्चुअल रोजमर्रा के कार्य क्या है। यानी भगवान के सामने यदि अगरबत्ती भी घुमाना है तो कितनी बार घुमाना है, ये प्रश्न उठ जाए तो उसका उत्तर हमें कहीं मिलना चाहिए। और वो कौन से ग्रंथों में मिलेगा हमको? स्मृति ग्रंथों में हमको मिलेगा। तो गौड़ीय वैष्णवों के लिए भी एक स्मृति ग्रंथ होना परम आवश्यक था। उस स्मृति ग्रंथ की पूर्ति की श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कौन सा ग्रंथ लिखकर? हरि भक्ति विलास। इस ग्रंथ पर श्री सनातन गोस्वामी जी ने टीका किया। टीका का नाम है दिग्दर्शिनी। टीका स्त्रीलिंग शब्द है तो दिग्दर्शक नहीं होगा, क्या होगा? दिग्दर्शिनी। दिग्दर्शिनी टीका, तो स्त्रीलिंग दिग्दर्शिनी टीका। दिग का मतलब होता है दिशा, और दर्शिनी मतलब दिखाने वाली। तो दिशा दिखाने वाली टीका दिग्दर्शिनी। क्योंकि हर एक श्लोक के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, सही अर्थ कौन सा है, कौन सी दिशा में हम जाएं, तो वो सही अर्थ की दिशा दिखाने वाली जो टीका है, उस टीका का नाम क्या है? दिग्दर्शिनी टीका। दिग्दर्शिनी टीका उसका नाम हुआ। अब इसमें उन्होंने इतने सारे विषय उन्होंने प्रारंभ किए हैं। सबसे पहले दीक्षा से प्रारंभ किया उन्होंने, क्योंकि सबसे पहले वैष्णव के जीवन में क्या होने चाहिए? वैष्णवी दीक्षा होनी चाहिए। तो जो दूसरा अध्याय, पहले अध्याय में तो जनरल इंट्रोडक्शन है, दूसरे अध्याय का नाम है दैक्षिक। दैक्षिक मतलब इसमें
दीक्षा से संबंधित, हाँ, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, दैक्षिक अध्याय है उसमें। तो दीक्षा क्या होती है, कैसे गुरु से लेनी चाहिए, गुरु के लक्षण क्या है, शिष्य के लक्षण क्या है इत्यादि। फिर धीरे धीरे अलग अलग उसमें विषय आने लगते हैं। अब उसमें से एक विषय आज हमें देखना है, वो है हरि भक्ति विलास में नाम तत्व क्या दिया हुआ है, आज हमें देखना है। तो वो देखने से पहले मंगलाचरण करना अतिशय अनिवार्य है। तो मंगलाचरण से हम आरंभ करेंगे। प्राय आप सभी इन श्लोकों को जानते होंगे, आप मेरे साथ गा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। तो आज हम भगवान के नाम के विषय में बहुत सारे रोचक तथ्य हरि भक्ति विलास से देखेंगे। वो देखने से पहले हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, हरि भक्ति विलास जब ग्रंथ लिखा गया था तो लगभग कितने साल पहले लिखा गया था? हाँ, लगभग 500 साल पहले लिखा हुआ ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 500 साल पहले का जैसा जीवन था वैष्णवों का, उसके अनुसार हमें कुछ चीजें समझनी होंगी, क्योंकि हमारी क्या प्रवृत्ति होती है, इसको कहते हैं आत्मवन मन्यते जगत, कि जैसे हम हैं वैसी परिस्थिति में लिखा गया होगा ग्रंथ, ऐसा हम समझते हैं। पर ऐसा नहीं है। 500 साल पहले परिस्थितियां काफी भिन्न थी, आज परिस्थितियां काफी भिन्न है। आज यदि हमें नहाने जाना है, सुबह नहाना है, तो हमें दूर नहीं जाना पड़ता है कि नहीं? नहाने जाना है तो हमें हमारे घर के अंदर ही स्नान की व्यवस्था होती है। 500 साल पहले ऐसा नहीं था, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत अंतर पड़ जाता है चीज़ें समझने में। क्योंकि पहला ही श्लोक जो आप देखोगे सामने, श्री के नीचे जो लिखा हुआ, श्री मंगलवाची शब्द है, श्री के नीचे लिखा हुआ है कौन से समय उठना है और उठने के बाद सबसे पहला कार्य क्या करना है, लिखा हुआ है। आप मेरे पीछे पीछे आप कहिएगा श्लोक को। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय कृष्ण कृष्णेति कीर्तयन् प्रक्षाल्य पाणिपादौ च दन्तधावनमाचरे। उत्थाय उठकर कब उठकर? ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय। तो ब्राह्मे मुहूर्ते, ब्राह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? बस यहीं पे है। हाँ, तो सूर्योदय से पहले की जो 1-2 घटिकाएं रहती हैं, उनको कौन सा मुहूर्त कहते हैं? ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं।
तो ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अब ब्राह्म मुहूर्त में उठने का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति एक सही समय पर सो जावे, तब जाके वो ब्राह्म मुहूर्त में उठ सकता है। क्योंकि हम ये तो देख लेते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और कौन से मुहूर्त में सोना चाहिए इसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। प्राय हम इसलिए नहीं उठ पाते सुबह, क्योंकि हम सही समय पे सोते नहीं हैं। तो भक्तों से ये अपेक्षा करना कि वो ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाए लेकिन सोए रात को 1 बजे, तो ये अपेक्षा उचित नहीं है। शास्त्रों में एक बात बताई गई है कि एक चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो दिन में सोना नहीं चाहिए। दिवा स्वप्न कहते हैं जिसको, दिन में सोना नहीं चाहिए। पर जो बेचारा 1 बजे सोया होगा और ब्राह्म मुहूर्त में मंगल आरती करके खुद को विजेता समझ रहा होगा, हाँ, उसकी तो बहुत जल्द पराजय होने वाली है, क्योंकि वो दिन में क्या करने वाला है, सोने वाला है वो। तो इस प्रकार से जो लोग अपने आप को विजयी मानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती करके, वो लोग प्राय ये नहीं जानते कि दिन में सो जाना अपने आप में एक पराजय मानी गई है शास्त्रों में। दिन में सोने का कार्य नहीं करना चाहिए। सोने का कार्य, सोने के लिए एक ही समय है। कौन सा समय है? रात्रि का समय है। सायंकाल को जब सूर्य अस्त हो जाए, तब सूर्य अस्त होने के बाद कुछ समय कुछ बातचीत करके, क्योंकि जैसे सूर्यास्त हो जाता था पहले गांव में, कि हम बचपन में जब गांव में जाते थे, पिताजी हमको बचपन में गर्मी की छुट्टी में 2-2.5 महीने गांव में ले जाते थे। तो उस समय गांव में बिजली नहीं थी, तो बिजली नहीं थी, पुरानी सरकार थी तो बिजली तो थी नहीं, आप समझे, हाँ। तो जब बिजली नहीं थी तो एकदम 500 साल पहले जैसा वातावरण हो जाता। तो जब शाम हो जाती थी और फिर करने को कुछ नहीं रहता था, तो दिया सलाई की बत्ती जलाई जाती थी। अब वो दिया सलाई की बत्ती में कितने लोग ना पढ़ाई कर सकते, ना कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो फिर उसमें थोड़े बहुत बातें करते थे बाहर बैठ के, और फिर हम बच्चे लोग कब सो जाते थे पता नहीं चलता था, फिर सीधा ब्राह्म मुहूर्त में उठते थे हम लोग। तो वो एकदम जिसको हम कहते हैं स्वाभाविक जो है ब्राह्म मुहूर्त में उठना था। यद्यपि हम एकदम छोटे बच्चे थे, फिर भी हमको बोलना नहीं पड़ता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, क्योंकि 6, 6:30, 7 बजे हम लोग सो जाते थे। वही जब गर्मी की छुट्टी खत्म हो जाती थी और मैं फिर वापस शहर चला जाता था, तब फिर रात को 10-11 बजे बज जाते थे, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठना कठिन हो जाता था, समझ रहे हैं। तब उधर स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हैं। तो वो इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि रात को सोने का समय निर्धारित नहीं है। तो शाम को सही समय पर सोवे, जिससे अपने आप हम लोग कौन से मुहूर्त में उठ जाए? ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाए। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय कृष्ण कृष्ण इति कीर्तयन्। सबसे पहले उठ के क्या करना है? हाँ, सबसे पहले उठ के कीर्तन करना है। अरे कुछ हाथ मुंह धोया नहीं, कुछ नहीं, नहाया नहीं, बिना नहाए क्या करने लग गया? कीर्तन करने लग गया। तो ये कहाँ का न्याय है? हाँ, ये ठीक लग रहा है आपको कि कुछ किया, दांत वांत घिसा नहीं, कुछ नहीं, और उठते ही क्या करने लग गया? कीर्तन करने लग गया। तो ये बात पहले ध्यान रखने की, पहले के समय में नहाने की व्यवस्था नदी पर होती थी। कहाँ होती थी? नदी पर। ब्राह्म मुहूर्त में नदी पे जाना मतलब जान का धोखा लेना, बहुत से बार ऐसा आप समझ लेना। सुबह सुबह नदी पे जाना ये जान का धोखा लेना है। तो इसीलिए उस हरि भक्ति विलास में कहा गया, स्नान का समय बताया गया है। तो स्नान का समय हरि भक्ति विलास में बताया गया अरुणोदय के अंत में। समझ रहे? अरुणोदय किसको कहते हैं? हाँ, डॉन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, डॉन, एट द एंड ऑफ डॉन जो बोला गया है। जब सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से छा जाए और आप सही सही नदी पे जा सको, तब जाके आपको क्या करना है? वहां जाके स्नान करना है। तो बेचारा अंधेरे में जाएगा, नदी में फिसल के गिर गया, कहाँ बह गया, किसी को रात को पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे? इसीलिए पहले का जीवन अलग था, आज का जीवन क्या है? बहुत ही अलग है। तो पहले सबसे पहला कार्य ये उठना है, कृष्ण कृष्ण इति कीर्तन। सबसे पहले उठ के भगवान श्री कृष्ण का क्या करना है? कीर्तन करना। चैतन्य महाप्रभु कौन सा कीर्तन करते थे पता है? आप सब मेरे साथ गा सकते हैं? हरि बोल। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमां। तो ये बात इस तरह से कीर्तन सुबह करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के विषय में। अच्छा, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एक बात कहते थे और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है।
उन्होंने एक बात कही है जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने ग्रंथ में छापी थी कि जोर जबरदस्ती माला खींचने से बहुत अच्छा है कि किसी वैष्णव के बगीचे में जाके पानी डालो, ऐसा उन्होंने लिखा है। संदीप प्रभु कोट पढ़ो, कल का कोट था ना, तो कल ही मैंने भेजा था, इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो वो जो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते थे वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनके कुछ ही प्रवचन है जो आज उपलब्ध है, उसमें से एक प्रवचन जो है मैं दिखा देता हूँ, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। है, पढ़िए, जोर से पढ़िए। It is more beneficial to cultivate field and water plants for the service of the Vaishnavas than to inattentively pull weeds hundreds of thousands of times. The result of serving the Vaishnavas is genuine taste for the holy name. हाँ, तो it is better to water the fields and gardens of a Vaishnava rather than inattentively pull the weeds hundreds and thousands of times. क्योंकि वैष्णव की सेवा करने से तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, लेकिन ध्यान न देकर जप करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है। तो ये बात बहुत तथ्यपूर्ण बात है। तो जब सुबह उठे हम, तो हम कौन सा कीर्तन करें? तो क्या है, आज हम सब एक ग्रुप में है, एक संस्था में है, तो हमको क्या लगता है हर चीज हमें बताई जानी चाहिए। सुबह उठ के क्या करना, जैसे हरि भक्ति विलास ने बोला सुबह उठ के कौन सा कीर्तन करना है, कृष्ण। तो फिर सब लोगों के मन में बैठ जाएगा कि हमें कौन सा कीर्तन करना है, कृष्ण कृष्ण। तो कृष्ण कृष्ण का अर्थ ये है कि आपको जो नाम भगवान का प्रिय है, आप समझ रहे, भगवान का जो नाम आपको प्रिय है उस कृष्ण के नाम का आपको क्या करना है, कीर्तन करना है। जैसे किसी और को दूसरा सुबह कीर्तन करना पसंद होगा, सुबह उठ के आप ये कीर्तन भी कर सकते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। या फिर सुबह उठ के जो वैष्णव कोई गीत गोविंद जानता है, या कोई श्री बिल्व मंगल ठाकुर के गीत जानता है, या कोई श्री चंडीदास के गीत जानता है, या कोई श्री विद्यापति के गीत जानता है, ये हमारी प्रवृत्ति क्या होती है कि पहले हमें बता दो भाई क्या करना है, हमें बता दो क्या करना है, उसके बाद हम वो करेंगे। तो हमारा कालिदास एक बात कहते थे, कालिदास कवि थे, वो कहते थे संतः परीक्षान्य तरत भजनते मूढ़ पर प्रत्ययने बुद्धि। जो साधु लोग होते हैं वो खुद परीक्षा करके देखते हैं, खुद उसको आजमाते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो दूसरों की बुद्धि से चलते हैं, उनकी खुद की बुद्धि नहीं होती। आप समझ रहे हैं? उनको बोलोगे ना आपको ये करना, सुबह कीर्तन करना है, तो आपको कौन सा कीर्तन करना है, कृष्ण कृष्ण ही थी। अच्छा, सिर्फ कृष्ण कृष्ण बोलना है क्या? नहीं, मतलब आपको जो नाम पसंद है। अच्छा, कितनी बार बोलना है? तो ये इस प्रकार का व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि इसको ये चाहिए कि एक फॉर्मूला चाहिए इसको। आप समझते फॉर्मूला क्या होता है? मुझे एक फॉर्मूला बता दो जिससे कि मेरी सिद्धि हो जाए, उसके बाद मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। ऐसा ये वाला व्यक्ति होता है। तो जिसको भगवान से सच में आकर्षण होता है उसको बताना नहीं पड़ता। युवती नाम यथा यूनी यूनम च युवतौ यथा। जैसे कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रेम में पड़ जाती है और पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, तो सुबह बिस्तर से उठ के पहले क्या सोचता है? नहाने के बारे में सोचता है या अपने प्रेमी प्रेमिका के बारे में सोचता है? किसके बारे में सोचते हैं? तो अपने प्रेम के विषय में सोचते हैं ना। तो वो प्रेम के विषय से प्रेम की तरह सोच के कीर्तन करना है सुबह, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है? प्रक्षाल्य पाणी पादौ च। फिर उसके बाद हाथ और पैर धोना है। दंत धावनम आचरे, और फिर दांत घिसना है। हाथ पैर धोना है और क्या घिसना है? दांत घिसना है। पूरा नहाना क्यों नहीं है? क्योंकि नदी घर के पास है कि घर के दूर है? दूर है। यदि घर में नहाने की सुविधा है तो घर में नहा सकते हैं, पर जिनके पहले घर में नहाने की सुविधा नहीं थी उनके लिए ये नियम बनाया गया था कि आप पहले केवल क्या धो लो? अपने हाथ और पैर धो लो और मुख साफ कर लो, अपने दांत साफ कर लो। उसके बाद फिर आप अपनी दिनचर्या आरंभ कर सकते हो। क्योंकि क्या है,
उसके बाद प्रातः क्रिया होती है। प्रातः क्रिया मतलब किसी को शौच जाना है इत्यादि ये सब कार्य करने, वो सब क्रिया करने के बाद वो फिर स्नान करेगा, उसके बाद फिर उसकी दिनचर्या शुरू होगी। ठीक है, तो ये सबसे पहला कीर्तन के विषय में बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझने में आती है कि बहुत ही, जिसको हम कहते हैं नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस जो है वो है। फिर क्या हुआ बाद में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद घड़ी आ गई। ये आप समझ रहे हैं, हाँ, ये 500 साल पहले ये नहीं लटकी रहती थी, हाँ? और अलार्म क्लॉक नहीं था 500 साल पहले। तो 500 साल पहले इतने बजे जागना है ये कैसे पता चलता था? नींद अपने आप खुलनी चाहिए, क्योंकि 4:30 बजे मुर्गा भी नहीं, हाँ आप समझ रहे हैं, मुर्गा भी सोना, उसको भी सोना रहता है, लेकिन उसका भी एक टाइम है उठने का। वो 5:30-6 बजे से आवाज करेगा, हाँ? आपको उठना है कितने बजे? 4-4:30 बजे उठना है। तो आप कैसे उठोगे? उसका एक ही तरीका है, सही समय पे क्या कर लो, सो जाओ। ये बात है, क्योंकि ब्राह्म मुहूर्त में मुर्गा भी आपको बचाने नहीं आएगा। फिर हरिभक्ति विलास में लिखा है कि सुबह उठ के भगवान श्री कृष्ण का एक परिपूर्ण स्मरण यदि हमको करना है, एक ऐसा श्लोक जिसमें श्री कृष्ण के प्रायः अनेक गुण जो है बताए गए हैं, तो एक ऐसा श्लोक दशम स्कंद के 90 अध्याय संख्या में आता है, 48वां श्लोक है, उसके नीचे वाला श्लोक है। ये श्लोक में श्री कृष्ण के जो मुख्य मुख्य गुण हैं उनका सारांश इस श्लोक में दिया हुआ है। मालिनी छंद में इसको मैं गाऊंगा, मेरे पीछे पीछे करिएगा। जयति जननी वासो, जयति जननी वासो, देवकी जन्मवादो, देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद स्वै, यदुवर परिषद स्वै, दोर्भिरस्यन्न धर्मम्, दोर्भिरस्यन्न धर्मम्, स्थिरचर वृजिनघ्ना, स्थिरचर वृजिनघ्ना, सुस्मित श्रीमुखेन, सुस्मित श्रीमुखेन, व्रजपुरवनितानां, व्रजपुरवनितानां, वर्धयन् कामदेवम्, वर्धयन् कामदेवम्। तो ये इस श्लोक का सुबह कीर्तन करना है और इस श्लोक पे चिंतन करना है, सुबह स्मरण करना है, इस विषय में हरिभक्ति विलास में लिखा हुआ है। तो हरिभक्ति विलास ये बताते हैं जिसको ये चाहिए ना, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी सुविधा दी गई है। तो यद्यपि मुख्य बात यह है कि अपने हृदय से कीर्तन करना होता है, लेकिन जो इस समय हृदय से नहीं कर सकता कीर्तन, उसमें मैं क्या करूँ, कौन सा कीर्तन करूँ, उसके लिए एक सैंपल श्लोक लिखा गया है। जयति जन निवासो, हाँ, हमेशा जीतते हैं, जयति जीतते हैं कौन? जन निवास। जन निवास किसका नाम है? श्री कृष्ण का, क्योंकि जनानाम निवास इति जन निवास, सभी जीवों का जो निवास स्थान है, आश्रय है, उन भगवान का नाम क्या होता है? जन निवास। तो सभी जीवों का निवास जिनके उदर में है उन भगवान का नाम क्या है? जन निवास। जयति जन निवासो, देवकी जन्म वादो, ऐसा वाद है मतलब कुछ लोग आजकल ऐसा कहने लगे हैं कि इनका जन्म किससे हुआ है? देवकी से इनका जन्म हुआ है। देवकी जन्म वादो, ऐसा वाद फैल गया है। यद्यपि है जन निवास, मतलब देवकी भी इनके अंदर निवास करती है, समझ में आ रहा है ना? तो देवकी स्वयं इनके अंदर निवास करती है, पर ऐसा वाद फैल गया है, मतलब ऐसे आजकल लोग बोलने लगे हैं कि इनका जन्म किससे हुआ है? देवकी से। अच्छा, आने के बाद इन्होंने क्या काम किया? यदुवर परिषद स्वैर दोर्भिरस्य न धर्मम, और यदुवर जो श्रेष्ठ यदु लोग थे उनकी परिषद बिठाकर, कौन कौन श्रेष्ठ यदु है? उद्धव है, उग्रसेन है, इत्यादि बहुत सारे हैं। तो उन सबकी सभा जो है उसमें स्वैर दोर्भिर, अपने दोनों हाथों से इन्होंने अस्यन अधर्मम, अधर्म को नीचे गिराया है। स्थिर चर वृजिनघ्न, और स्थिर मतलब जो जीव जंतु चल नहीं सकते जैसे पेड़ इत्यादि, चर मतलब जो जीव चल सकते हैं जैसे जानवर, मनुष्य इत्यादि। वृजिनघ्न, जब इनको देखते हैं तो उनके सारे पाप कट जाते हैं। और सुस्मिता श्रीमुखेन, विशेष रूप से जब वो मुस्कुराते हैं तब सभी जीवों के पाप कट जाते हैं। और इसी मुस्कुराते हुए मुख से व्रजपुर वनिता नाम, वृंदावन की जो स्त्रियां हैं उनका वर्धयन कामदेव, उनके हृदय में काम अभिलाषा को ये क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो इस एक श्लोक में श्री वृंदावन लीला का भी, गोपियों के साथ लीला का भी वर्णन है।
द्वारका लीला का भी वर्णन है और मथुरा का भी वर्णन है, क्योंकि देवकी जन्मवादो, आप समझ रहे हैं ना, मथुरा भी है इसमें, द्वारका भी है इसमें, और क्या है इसमें, वृंदावन भी। तो ये एक ऐसा श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की समूची लीलाओं का इसमें सारांश है। श्री जीव गोस्वामी जी ने इस श्लोक की बहुत बड़ी व्याख्या की है भक्ति रसामृत सिंधु में। श्री कृष्ण के गुण बताए हैं ऐसे कि विधु शब्द दिया, विधु श्री कृष्ण का नाम है, और उसके गुण बताए हैं, और वो सारे गुण इस एक श्लोक में दिखाई देते हैं कि असुरों को मारना, विदधाति कामान, सबको सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, वो विधु होते हैं, वो भी इस श्लोक में है। और विध्यति असुरान, असुरों को मार गिराते हैं, इसलिए विधु हैं, वो भी इस श्लोक में है। और विदधाति कामान, गोपियों की कामनाओं को पूरे करते हैं, वो भी इस श्लोक में। बहुत सारी विधु के सारे लक्षण जो है वो इस एक श्लोक में है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जो है सारे गुण जो है इस एक श्लोक में आ जाते हैं। अच्छा, अब हरि भक्ति विलास एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आप कौन से नाम का कीर्तन आपको करना चाहिए और कौन से नाम में शक्ति अधिक है, बताइए मुझे। कौन से नाम का कीर्तन करना चाहिए, कौन से नाम की शक्ति अधिक है? चलिए, राजपरिषि प्रभु प्रमाण दे रहे, बोल रहे नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। तो इस प्रमाण से क्या सिद्ध हुआ? के नाम में सारी शक्तियां। और फिर कौन से नाम का कीर्तन करना चाहिए जिसमें आपको रस मिले? भगवान का जो जिस भी नाम में हमारी भावना है वो नाम का जप करना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? जिसमें आपको रस आता हो, भगवान के जिस नाम में आनंद मिलता हो। आप प्रमाण क्या है कि बिना प्रमाण के बात नहीं हो सकती? ओके, जीव गोस्वामी कहते हैं अभी आपने तो कहा कि हमको कीर्तन के नाम में तो मैंने कहा, हाँ ठीक है, और मैंने कहा तो मुझे भी क्या देना पड़ेगा? प्रमाण। मैंने कहा इसलिए स्वतः प्रमाण तो नहीं हो जाएगा ना। तो नीचे का श्लोक प्रमाण है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। हाँ, 1000 names of Vishnu is one name of Ram। तराजू में तोला गया, सौरभ प्रभु ने तराजू लिया और तोला, और 1000 नाम विष्णु के एक पलड़े में रखे, हाँ, और दूसरे पलड़े में भगवान राम का नाम रखा। तो कौन सा पलड़ा भारी हुआ? राम का। अब मैं जब करता हूँ, बताता हूँ, मैं जैसे जब करता हूँ, हजारों नाम कृष्ण के रख दोगे ना तो भी पलड़ा हल्का पड़ जाएगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि वो जैसा मैं जब करता हूँ एकदम पॉपकॉर्न वाला जब रहता है, समझ रहे ना, हाँ, बहुत हल्का फुल्का जब, उसमें ध्यान जिसका ज्यादा नहीं रहता है वो किसी का भी नाम ले, उस नाम से, हाँ, उसका उसमें संख्यावाद करने से नहीं चलेगा, हाँ, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम था। तो जो भक्त भगवान श्री राम का नाम लेता है लेकिन उसके हृदय में प्रेम है, आप समझ रहे हैं, हाँ, अपनापन जिसको बोलते हैं ना भगवान के प्रति, वो भगवान का एक नाम ले। और जो आधा नींद में ऊँघ रहा है और वो कृष्ण का नाम ले, तो आप बोलोगे कि 3 कृष्ण का नाम लिया और 1 राम का नाम लिया और वो, हाँ, या 3 राम का नाम लिया और 1 कृष्ण का नाम लिया, वो पलड़ा भारी पड़ गया, बोलिए? नहीं बोल सकते। तो ये जो है प्रोत्साहन देने वाले बहुत सारे ऐसे श्लोक आपको मिलेंगे, हाँ, शास्त्रों में, किंतु जो तत्व या सैद्धांतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो जो सिद्धांत है वो नीचे बताया जा रहा है, मेरे पीछे पीछे कहिएगा। सर्वार्थ शक्ति युक्तस्य देवदेवस्य चक्रिणः यथाभिरोचते नाम तत्सर्वार्थेषु कीर्तये। सर्व अर्थ शक्ति युक्तस्य, भगवान सभी शक्तियों से क्या है? युक्त है। देव देवस्य, भगवान देवताओं के भी देव हैं। चक्रिणा, भगवान हाथ में चक्र धारण करते हैं। उन भगवान के यथा अभिरोचते नाम, जो नाम आपको
अभिरुचित है, यानी जो नाम आपको क्या लगता है बहुत रुचि प्रदान करता है, तत् सर्व अर्थेषु कीर्तित, वो अपने सभी कामों में लगा दो उस नाम को। आप समझ रहे हैं? अब जिसको नहीं पता वो मैं बताता हूँ कैसे वो होता है। बहुत साल पहले मैं वृंदावन गया था, वृंदावन में आश्रम में रुके थे हम, तो वो रामानंदी साधु वो आश्रम चलाते थे। हाँ, तो रामानंदी साधु जो आश्रम चलाते थे वहाँ पे हम रुके थे 1 हफ्ते के लिए। मैं IYF में था, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग ले रहा था उस समय। तो हम लोग एक रामानंदी साधु के आश्रम में रुके थे। तो वो जैसे ही कुछ प्रसाद परोसने आते थे ना, तो बोलते थे चावल राम, हाँ, दाल राम, आप समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा बोलता था वो। तो और नमक का तो नाम ही क्या रख दिया था? राम रस नाम रख दिया था। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो और ये वास्तव में सीखना चाहिए वैष्णवों से। जिस प्रकार से उत्तर भारत में जो राम के भजन करने वाले वैष्णव हैं, उन्होंने जिस प्रकार से रखा है कि सुबह उठते ही राम राम बोल के, समझ, किसी को हाँ ग्रीटिंग करना है तो भी क्या बोलना है सुबह उठ के? ऐसा बोलना। आप समझ रहे हैं? तो तत्सर्वार्थेषु योजयेत्, उसको सभी कामों में लगा दो, ये बात है। आप कोई मर गया तो क्या बोलने का है? तो ये जो है इस तरह से उसको जीवन में घोल लिया, जैसे नमक को जल में घोल देते हैं, वैसे भगवान राम के नाम को जीवन में उस तरह से उतार दिया। तो ये उस श्लोक का ही अर्थ है। यथा अभिरोचते नाम, जो नाम आपको सबसे ज्यादा रुचिकर लगता है। हाँ, अभी का मतलब होता है चहु दिशाओं से, सभी ओर से आपको अच्छा लगता है। तत्सर्वार्थेषु कीर्तित, उसमें आपकी रुचि प्रधान है। उसमें ये नहीं है कि ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि सर्वार्थ शक्ति युक्त, भगवान के नामों में तो सारी शक्तियां हैं। आप जो नाम लोगे उसमें सारी शक्तियां हैं। तो भगवान के नामों में भी 2 श्रेणी के नाम होते हैं, एक बात ध्यान रखना चाहिए। एक होता है जिसको कहते हैं मुख्य नाम, और दूसरा होता है गौण नाम। कोई जानता है क्या अंतर है मुख्य नाम में और गौण नाम में? हाँ, वो तो अनुवाद हो गया। गौण इज सेकेंडरी, मुख्य इज प्राइमरी। वो तो ठीक है, वो तो इंग्लिश हो गया। मुख्य नाम जो है भगवान की लीलाओं से संबंधित। तो मुख्य नाम फिर हो गया कारणोदकशय विष्णु। लीलाओं से, हाँ, तो लीला तो है ना, संसार की रचना कर रहे हैं। लेकिन जो संसार से संपर्क में आपके जो नाम होते हैं, हाँ, तो भगवान के आध्यात्मिक जगत में जो लीलाएं चलती हैं, हाँ, उन लीलाओं से संबंधित जो नाम हैं, उन नामों को कौन सा नाम कहा जाता है? मुख्य नाम। और जो भगवान की सृष्टि इत्यादि लीला है, सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि जो लीला है, उससे संबंधित जो नाम होते हैं, वो नाम कौन से नाम कहलाए जाते हैं? गौण। जैसे जगत पालन करता, ये मुख्य नाम है या गौण नाम है? ये गौण नाम है। और गोपीनाथ, ये नाम कौन सा नाम है? मुख्य नाम। समझे? तो मुख्य नाम और गौण नाम में भेद हमें समझना चाहिए। तो कौन सा नाम हमें प्रायः चुनना चाहिए? मुख्य नाम हमें चुनना चाहिए, क्योंकि गौण नाम से मुख्य लीला की प्राप्ति होना संभव नहीं है। मुख्य जो धाम है उसको प्राप्त करना है, तो नाम भी कौन सा लेना होगा? मुख्य नाम ही लेना होगा। तो मुख्य नाम हमें लेना होगा। मुख्य नाम बहुत सारे आचार्यों ने बताए हैं। कुछ आचार्य आप देखिए, नामों में इतने स्वरस है, मतलब नामों में कोई ऐसी बाधा नहीं रखते। जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक गीत लिखा था, विभावरी शेष। आपको पता होगा, सुबह सुबह गाते हैं। हाँ? विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्राचारी उठो जीव, बोलो बोलो हरि, मुकुंद मुरारी, राम हरि। राम कृष्ण के बाद क्या आ गया? हरि। और उसके बाद फिर क्या है? नरसिंह वामन श्री। तो ये सब क्या है कि अचानक से श्री कृष्ण के नाम के बाद आ गया नरसिंह वामन। हम समझ रहे हैं इसमें क्या है, क्या लॉजिक से नाम लगाए गए हैं? कोई बता सकते हैं? कोई लॉजिक नहीं। हाँ, तो स्वरस है ये। स्वरस का मतलब ये होता है जैसे अभिरुचितम नाम, जैसा रुचि हुई उस हिसाब से नाम को क्या करते गए? हाँ, लगाते गए। तो ये बात है। तो कुछ लोग बोलते हैं अपने हिसाब से आप मंत्र नहीं बना सकते। आप समझ, अपने हिसाब से क्या नहीं बना सकते? मंत्र नहीं बना सकते। तो ये लोग जब ऐसा बोलते हैं तो ये लोग भूल करते हैं कि मंत्र में और नाम में भेद होता है। आप समझ रहे हैं? 2 चीजों में भेद होता है। किसमें भेद होता है? मंत्र और नाम। मैं किसी
अपने हिसाब से कोई नामों की श्रृंखला बना दूं और मैं लोगों को बोलने लगूं ये नया मंत्र है, तो वो उचित है या अनुचित है? पर मैं अपने स्वरस, अब मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं नामों की एक श्रृंखला बना के खुद गाऊं, और कोई मुझसे पूछे आप क्या गा रहे हैं, तो मैं बोलूं मैं नामों की माला गा रहा हूँ, तो ये उचित है कि अनुचित है? ये क्या श्री कृष्ण के नाम के साथ बाकी अवतारों के नाम जोड़े जा सकते हैं? विभावरी शेष उसका ज्वलंत प्रमाण है कि ऐसा नहीं है कि आपको केवल श्री कृष्ण के नाम ही लगाने, पर विभावरी शेष ये जो गाना है, गीत है, इसमें आप सारे नाम जो पाओगे वो मुख्य नाम है या गौण नाम है? मुख्य नाम। ये बात है, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है कि भगवान के मुख्य नाम के विषय में आचार्यों ने कोई नियम नहीं रखा है। कभी कभी लोग अपने मनगढ़ंत मंत्र नहीं बना रहे हैं, हम क्या जप कर रहे हैं? भगवान का नाम, और नाम के विषय में ऐसा कोई भी बंधन नहीं है, ये बात है। तो कल को आप अपनी एक नाम माला बना सकते हो, आप समझ रहे हैं? नाम माला मतलब आपको जो रुचिकर लगता है वैसा आप बना सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि उसमें भगवान के मुख्य नाम सम्मिलित होने चाहिए, ठीक है। और प्रयास ये करना चाहिए कि रसों का उसमें ऐसा कोई मिश्रण न हो जो भगवान को पसंद ना आए। जैसे यदि श्रीमती राधा रानी के साथ नाम ले रहे हैं तो फिर उसमें अचानक से श्री यशोदा या नंद महाराज जी का नाम ले लेंगे तो भगवान के रस में क्या पड़ जाएगा? अचानक से विघ्न पड़ जाएगा, ये बात है। इसलिए किसी एक रस से संबंधित नामों को जोड़ के लिखना श्रेयस्कर है, उचित है, ठीक है। तो ये बात समझनी चाहिए। उसके नीचे मेरे पीछे बोलिए, सर्वाणि नामानि हितस्य राजन्, सर्वाणि नामानि हितस्य राजन्, सर्वार्थ सिद्ध्यै तु भवन्ति पुंसः, सर्वार्थ सिद्ध्यै तु भवन्ति पुंसः, तस्माद् यथेष्टं खलु कृष्ण नाम, तस्माद् यथेष्टं खलु कृष्ण नाम, सर्वेषु कार्येषु जपेत भक्त्या, सर्वेषु कार्येषु जपेत भक्त्या। तो कभी कभी शास्त्रों में बताया जाता है इसके इतने 1000 नाम तो उसके 3 नाम, इसके इतने नाम तो उसके इतने, तो ऐसे वजन किया जाता है कभी कभी शास्त्रों में। वो जो बहिर्मुख लोग हैं उनको अंतर्मुख करने के लिए ऐसा बोला जाता है। आप समझ रहे बहिर्मुख क्या होता है? जो नाम जप नहीं करता, अरे मैं विष्णु सहस्त्र नाम कैसे जप करूँ? अच्छा ठीक है, भगवान राम के 3 नाम विष्णु के 1000 नामों के समान होते हैं, आप समझ रहे हैं? तो ऐसे बहिर्मुख व्यक्ति को जो विष्णु सहस्त्र नाम नहीं जप करेगा उससे कम भगवान राम के कितने नाम जप करवा लो? 3। कम से कम उसकी सुकृति का आरंभ तो, इसलिए वजन कांटा बिठाया जाता है शास्त्रों में, हाँ, कि इसका इतना है, इसका इतना है। तत्व की दृष्टि से देखोगे तो यहाँ पे बताया गया है सर्वाणि नामानि ही तस्य राजन सर्वार्थ सिद्ध, भगवान के सारे नाम सारे अर्थों को सिद्धि कर सकते हैं। भवन्ति पुंसः, तस्मात् इसलिए, यथेष्टम यथा इष्टम जो आपको पसंद है, खलु कृष्ण नाम जो श्री कृष्ण का नाम आपको पसंद है, सर्वेषु कार्येषु जपेत भक्त्या, सभी कार्यों में उसका क्या करते रहे? जप करते रहे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो भक्त लोग नए नए गीत बनाते हैं, आप समझ रहे हैं, तो गीत बनाने का एक बहुत बड़ा लाभ होता है कि लोग आकर्षित हो जाते हैं गीत से और गीत गुनगुनाने लगते हैं, आप समझ रहे हैं। तो जब जो भक्त लोग जिनको संगीत में जो लोग विशारद है उन लोगों को गीत ऐसे बनाने चाहिए कि सामने वाला सुन के उस पर मोहित भी हो जाए, उसको वो नाम पसंद भी आए और वो नाम सच में भगवान के कौन से नाम हो? मुख्य नाम हो, और उसमें कोई भी ऐसा भगवान के नाम से संबंधित जो ना हो, ऐसा कोई भी बात उसमें ना हो। तो फिर जब ऐसा होगा अपने आप जो है लोग गाने लगेंगे। जैसे किसी को गीत गोविंद, किसी ने दशावतार स्तोत्र गाया होगा, हाँ, तो फिर प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् अहित विहित चरित्रम् अतिखेदम् केशवधृतामीन शरीर जय जगदीश हरे, है कि नहीं? हाँ? तो उसी प्रकार से जब गीत में गाने लगते हैं हम लोग तब हमारे लिए बहुत वो रुचिकर हो जाता है क्योंकि उसमें संगीत सम्मिलित है। तो ऐसे जो कोई गीत हैं जिसमें संगीत मतलब संगीत भी है और भगवान के नाम भी है, वैसे आप सुबह सुबह गा सकते हैं, ठीक है। अभी कार्तिक का मास आ रहा है तो सुबह उठने के बाद
दामोदर अष्टक तो कितने सारे धुनों में गाया जाता है कि नहीं? हाँ, उसमें से आपको कौन सी धुन पसंद है, हाँ, वो धुन आप चयन कर लीजिए, उसके बाद गाइए, है कि नहीं? गाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कंठस्थ करना पड़ेगा। तो उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। हरि भक्ति विलास कहता है कि मजाक मजाक में भी नाम लेंगे तो उसका असर होता है। मेरे पीछे बोलिए, गोविंद नामना यह कश्चिन, गोविंद नामना यः कश्चिन् नरो भवति भूतले, नरो भवति भूतले, कीर्तनादेव तस्यापि, कीर्तनादेव तस्यापि, पापम याति सहस्रधा, पापं याति सहस्रधा। गोविंद नामना यह कश्चिन नरो भवति। कोई गोविंद नाम का इंसान भी हो, आप समझ रहे हो? हाँ, कोई है यहाँ पे जिसका नाम गोविंद है? हरि बोल, वाह, देखो प्रभु आपके लिए श्लोक लिखा गया है। गोविंद नामना यह कश्चित, गोविंद नाम का यदि कोई व्यक्ति हो भूतले संसार में, कीर्तना देव तस्यापि, उसी को दोस्त बना लो, है कि नहीं? गोविंद को क्या बना लो, अपना दोस्त बना लो। उसी के नाम के कीर्तन से पापम याति सहस्रदा, हजारों हजारों पाप एक साथ निकल जाएंगे, है कि नहीं? देखो प्रभु जी कितना अच्छा। हाँ? इसलिए मैंने विष्णु चरण प्रभु को मित्र बनाया है क्या? तिरुपति बालाजी कुछ तो फायदा होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए ऐसे जो होते हैं जिनके नाम, इसलिए भक्तों का नाम जो होता है भगवान के नाम से होता है। इसलिए एक सैंपल गोविंद नाम लेके बोलते, जिसका भी नाम गोविंद है उसके साथ रहने मात्र से हजारों पाप यूं ही धुल जाते हैं। तो इसीलिए गोविंद प्रभु आप प्लीज आइएगा संडे प्रोग्राम में। बाकियों का पता नहीं, मेरा तो कम से कम थोड़ा भला हो जाए। होता है ना संडे प्रोग्राम में लिस्ट टाइप करते हैं कौन कौन आ रहा है, तो मैं ही टाइप करता हूँ। तो मुझे आपका नाम टाइप करना पड़ेगा बार बार, तो कम से कम उससे मेरा शुद्धिकरण होगा। उसके नीचे श्रीमद् भागवत का श्लोक है, हरि भक्ति विलास में उसको उद्धृत किया है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा, सांकेत्यं पारिहास्यं वा, स्तोभम हेलनमेव वा, सोमं हेलनमेव वा, वैकुंठ नाम ग्रहणम, वैकुण्ठनाम ग्रहणम्, अशेषाघहरम विदुः। अशेषाघहरं विदुः। अच्छा, वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान विष्णु का भगवान श्री कृष्ण के नाम लेना जो है, अशेष अघहरम, अनंत पापों को हरने वाला होता है। हाँ? विदु, ये जानना चाहिए। पर किस तरह से ले? सांकेत्यम, संकेत बताने के लिए। संकेत बताने के लिए मतलब जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया था। अजामिल के पुत्र का नाम क्या था? नारायण नाम था। और उसने बुलाया था पुत्र को, लेकिन संकेत से इंडिकेशन किसको हो गया? भगवान को। तो सांकेत्यम, संकेत से बुलाना। पारिहास्यम वा, मजाक मजाक में। ये तो हरे कृष्ण वाले लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, समझ है? तो ये होता है पारिहास्य में, हास परिहास में बोलना है। कितना हरे कृष्ण मंदिर में जाते तुम? अरे हमारे साथ उठना बैठना बंद कर दिया जब से हरे कृष्ण मंदिर जाने लगे, समझ? तो इसको कहते हैं पारिहास्य, ठीक है? तो हास परिहास में जो लोग नाम लेते हैं ऐसा। स्तोभम हेलनम एव वा। स्तोभम का मतलब ये होता है कि भाई संगीत चल रहा हो, हाँ, और संगीत में कोई लय लगा रहा हो, हाँ, और लय की पूर्ति करने के लिए कृष्ण का नाम लगा दिया। सुबह कोई होता है ना, सुबह सुबह राग छेड़ता है, कृष्ण, इसको कहते हैं स्तोभम। श्रीधर स्वामी वैसे ही समझाते हैं, लयादि गान लय परिपूर्णम, इसको कहते तो कोई कीर्तन करते ना आजकल वो चल पड़ा है। पहले के लोग कैसे कीर्तन करते थे? सीधा हरे कृष्णा गाने लगते थे। अभी आज पहले लंबा आलाप निकालते बोले कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये जो है इसको कहते देखिए, अच्छा है राग रागिनी के साथ गाना, पर वो क्या है ना, भगवान का नाम स्वतंत्र होता है। भगवान राग रागिनी भगवान के नाम के
अंदर मतलब उसके अंतर्गत होनी चाहिए, उसके नीचे होनी चाहिए, उसके अधीन होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, भगवान के नाम को राग रागिणी के अधीन कर देते हैं कभी कभी। हाँ, तो गौण का भगवान का नाम उसमें गौण हो जाता है और राग रागिणी उसमें क्या हो जाती है, मुख्य हो जाती है। तो उसको कहते हैं स्तोभम। और हेलनम, हेलनम मतलब ऐसे ही सोते सोते ले लिया, हाँ, छींक आ गई तो ले लिया, आप समझ में आ रहा है, हाँ, बिना अटेंशन के ले लिया, हाँ? उसको क्या कहते हैं, हेलनम। हाँ, जैसे छींक आ गई और छींकने गोविंदा ऐसा, हाँ? तो हेलनम ये बाबा। तो वैकुंठ नाम ग्रहणम, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लो। अशेष अघहरम विदु, अशेष पापों को वो हरने वाला होता है। अब पाप हरना ये हमारा लक्ष्य नहीं है, संचित पाप बहुत सारे बाकी हैं, हाँ? इतने सारे पाप बाकी है कि उसका कैलकुलेशन करने बैठेंगे, क्योंकि अनगिनत जन्म हो गए हैं, उसका कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो वो नहीं जमेगा। इसीलिए हमें एक काम करना है, बहुत प्रीतिपूर्वक भगवान का नाम लेने का प्रयास करना है। कि प्रीतिपूर्वक लिए हुए नाम जो है वो एक नाम से सारा हिसाब किताब बराबर हो सकता है, और बिना प्रीति के कितना भी नाम लो आप, फिर वो बस क्या कहते हैं, कर्तव्य बुद्धि से लिया हुआ नाम होता है। वो कर्तव्य बुद्धि से लिए हुए नाम का से ज़्यादा कई गुना अधिक अच्छा है जो है प्रीतिपूर्वक नाम लेना। और जो लोग बिना ध्यान के नाम जप करते हैं उनके विषय में तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने कह ही रखा है, क्या कह रखा है, जाओ वैष्णव के बगीचे में पानी मांगो, ठीक है। जब थोड़ी भगवान में रति हो जाए तब जाके भगवान का नाम अच्छे से लेना। तो सुबह सुबह वो कुएं से पानी खींचता है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, एक बाल्टी हो गया, हरे कृष्णा दूसरा बाल्टी हो गया, 16 बाल्टी हो गया, हाँ आज का काम हो गया, है कि नहीं। तो जो सुबह मजदूरी करते हैं 16 माला की, हाँ, उनके लिए श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बोला था कि ऐसी मजदूरी करने से अच्छा है किसी वैष्णव के, हाँ, खेत में जाके कुछ सब्जी वब्जी उगाओ, कम से कम कुछ प्रसाद बनेगा, है कि नहीं, हाँ? भगवान की कृपा होगी। यहाँ पुड़ते हुए, हाँ, रस्सी खींचते हो तुम, हाँ, तो ऐसा उनका कथन, हाँ, मुंबई में पॉसिबल नहीं है, खेत में पानी डालना मुंबई में पॉसिबल नहीं है, खेत में पानी डालना, हाँ। तो हमारे यहाँ पे अच्छे टीकाकार हैं हमारे मित्र संदीप प्रभु, हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में टीका लिख रहे हैं। मुंबई में खेती करना संभव नहीं है, इसलिए गोवर्धन इको विलेज बनाया गया है, ठीक है। यदि आपको खेती करने की इच्छा हो, गाय का गोबर इत्यादि उठाना हो, तो आप निःशुल्क आप कर सकते हो, उनकी वॉलंटियर सेवा, ठीक है। अच्छा, हरिनाम के विषय में सबसे पहले जो सिद्धांत हरिभक्ति विलास में दिया गया, कीर्तन करने से लाभ क्या होता है, खुद को तो लाभ होता ही है, साथ ही साथ अन्यों को भी लाभ होता है, ये इस श्लोक में बताया गया। नीचे वाले मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। न चैवमेकं वक्तारं जिह्वा रक्षति वैष्णवी आश्राव्य भगवत्ख्यातिं जगत्कृत्स्नं पुनाति। न चैवमेकं वक्तारं जिह्वा रक्षति वैष्णव, जिसकी जिह्वा वैष्णवी हो जाती है। जिह्वा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो वैष्णव होगा कि वैष्णवी होगी? वैष्णवी होगी। तो जिसकी जिह्वा क्या हो जाती है? वैष्णवी हो जाती है, यानी जिसकी जिह्वा पे भगवान का क्या आ जाता है? नाम, या भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला के विषय में बातें आ जाती है, उसकी जिह्वा वैष्णवी जिह्वा है। वो केवल खुद की रक्षा नहीं करती, वहां पे लिखा हुआ ना चैवम वक्तारम, जो बोलने वाला है केवल उसकी रक्षा नहीं करती। आश्राव्य, पर वो जिह्वा दूसरों को सुनाती है, अच्छे से सुनाकर भगवत ख्याति, भगवान की ख्याति सुनाती है। जगत कृत्स्नम, पूरे संसार को वो जो है शुद्ध कर सकती है। तो ये बात कीर्तन में ये विशेष लाभ है। जो कीर्तन करता है उसको विशेष लाभ होता है। कीर्तन करना मतलब क्या? भगवान का नाम, गुण, लीला, हाँ, ये सारे रूप, ये इन सभी के विषय में उच्च स्वर से दूसरों को सुनाना, इसको क्या कहते हैं? कीर्तन। केवल नाम कीर्तन को कीर्तन नहीं कहते। गुण कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन,
ये सब भी धाम का कीर्तन, ये सब भी क्या होता है? कीर्तन होता है। जब जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कक्षा देता है माइक के पीछे बैठ के, वो क्या कर रहा है? श्रवण कर रहा है कि कीर्तन कर रहा है? वो उसकी जिह्वा कैसी है? वैष्णवी जिह्वा है। वो जिह्वा उसकी खुद की रक्षा करेगी या नहीं करेगी? अच्छा, साथ ही साथ आश्राव्य, दूसरों को वो जिह्वा भगवान के गुण सुनाएगी और दूसरों को भगवान के गुण सुना के उनकी भी क्या करेगी? वो रक्षा करेगी। इसलिए कीर्तन करने वाले का श्रेय जो है वो कहीं अधिक होता है। बहुत सारे लोग हैं जो श्रवण करते हैं केवल, हाँ, क्या करते हैं? श्रवण। लेकिन जो कीर्तन करता है, जिसको हम लोग आजकल इंग्लिश में प्रीचिंग बोलने लगे हैं, हाँ? प्रीचिंग का मतलब क्या होता है? प्रीचिंग का मतलब भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बात होनी चाहिए उसमें। हाँ, भगवान से संबंधित हो, नहीं तो फिर हाँ, उसको आप प्रीचिंग नहीं कह सकते, कीर्तन नहीं कह सकते। क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने कीर्तन की व्याख्या की है, नाम रूप गुणादि नाम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम। कीर्तन मतलब नाम रूप गुण इत्यादि को ऊंचे स्वर से बोलना। किसका नाम? श्री कृष्ण का नाम। ये बात है। तो जब तक श्री कृष्ण नहीं होंगे उसमें, तब तक उसको हम क्या नहीं कह सकते? कीर्तन नहीं कह सकते। अब जिसने बहुत कीर्तन कर लिया, उसके तो सारे पाप नष्ट हो जाने चाहिए, है या नहीं? सही बात है। तो जब सारे पाप नष्ट हो गए तो फिर आपके जीवन में दुख आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए। इसके बाद भी देखा जाता है भक्तों के जीवन में बीच बीच में क्या आते रहते हैं? दुख आते हैं। आप सबके जीवन में दुख है या नहीं है? हाँ, तो सबके जीवन में थोड़ा थोड़ा कुछ दुख है। पर जो बाहर के लोग हैं, जो अभक्त हैं, उनसे अधिक दुख किस भक्त के जीवन में? हाथ उठाइए। सच में अगर है तो हाथ उठाइए। बाहर के लोगों से अधिक दुख आपके जीवन में यदि है तो देखिए, एक भी भक्त हाथ नहीं उठा रहा। क्या हुआ आपके दुखों को? अधिकांश दुखों को क्या हो गया? बताइए जी। नाश हो गए। और जो नए दुख आते हैं वो क्यों आते हैं? इस विषय में थोड़ा सोचना पड़ेगा। थोड़ा मैं उसको बताऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, नीचे एक गद्य पैराग्राफ है। यद्यपि कर्म निबंधन कृंतनम इत्यशेष प्रारब्ध कर्म छेदनमेवात्रोक्तम। इसका मतलब ये है कि यद्यपि हरि नाम से सारे कर्म चले जाते हैं। कौन से? कितने कर्म चले जाते हैं? सारे। प्रारब्ध भी चला। प्रारब्ध मतलब जो इस शरीर में भोगना है वो कर्म भी क्या हो जाता है? चला जाता है। तो भी श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, तथापि अखिल प्रारब्ध क्षय देहपात आपत्या भगवत भजन असंभवात। पर अगर सारे पाप चले गए, सब कुछ चला गया, तो देह भी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? देह। शरीर भी, शरीर कर्म से मिला है ना, आप समझ रहे हैं? तो सारे कर्म चले गए तो उसके साथ क्या चला जाएगा? शरीर चला जाएगा। शरीर चले तो भगवान का भजन असंभव हो जाएगा। इसीलिए एक छोटा लेयर भगवान खुद बना के रखते हैं प्रारब्ध कर्मों का। सारे प्रारब्ध कर्म क्षय नहीं होने देते, छोटा सा लेयर बना के रखते हैं प्रारब्ध कर्म। आगे बोलते हैं, प्रारब्ध पाप निवर्तकत्वं च कदाचित उपासक इच्छा वशादिति। कभी कभी भगवान सबके प्रारब्ध इसलिए भी नहीं हरते क्योंकि कोई कोई साधक चाहता नहीं है कि मेरे जीवन से सारे दुख जाए। आप समझ रहे? कोई कोई साधक चाहता नहीं है कि मेरे जीवन से सारे दुख जाए। कुछ कुछ साधक दुखों की इच्छा करते हैं। क्यों दुखों की इच्छा करते हैं बताइए? कुछ साधक जानते हैं कि मैं भगवान का स्मरण तभी अच्छे से कर पाऊंगा जब मेरे जीवन में क्या होगा? दुख होगा। तो इसलिए वो भगवान से इतना प्रार्थना करते हैं, इतना सुख में मत दीजिएगा कि हम आपको क्या कर ले? भूल जाए। इसीलिए इस विषय में कुछ साधकों की इच्छा ही नहीं होती कि हमारे सारे दुख, जब तक शरीर है तब तक क्या आते रहना चाहिए? दुख थोड़ा बहुत आते रहना चाहिए। क्योंकि एकदम सब सुखी हो गया तो फिर भगवान का भजन पुनः क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। यहाँ से ऊपर एक लोक है स्वर्ग लोक, वहाँ दुख बहुत कम है, बहुत कम है स्वर्ग में। कौन कौन जाना चाहता है? सच में इच्छा है तो हाथ उठाओ। है? नहीं, किसी की इच्छा नहीं। क्यों? तो यहाँ पर दुख है ना,
यहाँ का दुख चलेगा आपको? शनि के है। हाँ, स्वर्ग भी शनि के। स्वर्ग भी क्षणिक क्षणिक है, वो तो है, वो तो वहाँ पे भजन भी होगा ना तो क्षणिक, तो स्वर्ग से अधिक क्षणिक तो ये है, हाँ, पृथ्वी लोक है। अच्छा, फिर से पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। हाँ, तो क्या होगा? वहाँ पर उससे भी सूर्य आगे तो जा हम भजन नहीं करना। भजन भगवान का स्वर्ग में भी तो भजन होता है ना। भक्तों में चित्रकेतु महाराज स्वर्ग में नहीं भजन कर रहे थे क्या? 2 स्त्रियों पे ऐसे 2 हाथ डाल के, हाँ सही लिखा है उसमें, है ना? चित्रकेतु महाराज 2 गंधर्व की स्त्रियों पे ऐसे 2 हाथ डाल के और दूसरा कोई भगवान के गीत गाते थे। हाँ? और दूसरा कोई एग्जांपल नहीं होता। हाँ, और दूसरा कोई एग्जांपल आपने एक एग्जांपल दिया हाँ, हाँ, चित्रकेतु नारद मुनि तो सभी लोग को जाके भक्ति करते हैं कि नहीं? स्वर्ग लोक में नहीं भजन करते क्या नारद मुनि? Actually, but उसमें impetus नहीं हुआ। एक्सेप्शन होगा, सब नहीं होगा। हाँ, भक्त मिलेंगे आपको। भगवान उपेंद्र रहते हैं स्वर्ग में, है कि नहीं? हाँ, वही चलो वहाँ पे इस्कॉन नहीं है। अच्छा, वहाँ गोविंदास नहीं है, सॉरी, हाँ, वहाँ गोविंदास नहीं मिलेगा, इसलिए ये एक कारण हो सकता है कि वहाँ पे क्या नहीं है, गोविंदास नहीं है। सूक्ष्म टीका नहीं, तो कारण ये है कि जब सुख अधिक हो जाता है, हाँ, तो व्यक्ति भगवान के भजन के विषय में अधिक सोचता नहीं है। यदि आज किसी को बोला जाए कि इस घर से निकलने के बाद आपको 2 BHK मिल जाएगा, हाँ, मुंबई में, हाँ, तो अभी से मति लग जाएगी, हाँ, मैं जैसे ही बस प्रोग्राम से निकलूंगा मुझे 2 BHK मिल जाएगा, मैं उसमें क्या क्या बनाऊंगा, मैं उसको कैसे सजाऊंगा, आप समझ रहे हैं? हाँ, तो एक छोटा सा माचिस के डब्बे जैसा घर भी मिल जाएगा यदि व्यक्ति को, हाँ, तो व्यक्ति भगवान के भजन के विषय में क्या करने लग जाता है, भूलने लग जाता है। इसलिए लोग जो है अधिक भक्त जो है अधिक सुख की इच्छा नहीं रखते। सुख तब मिले जब भगवान के धाम के साथ मिले, सुख वो मिले जो भगवान की सेवा के साथ मिले, अन्यथा न मिले। तो तीसरा एक बात ये बताते हैं कि सारे पाप नष्ट हो गए हैं, फिर भी प्रतिदिन नया शरीर भगवान, हर क्षण भगवान नया नया शरीर उत्पन्न करते रहते हैं, इसलिए शरीर टिका हुआ रहता है। ये तीसरा एक तर्क दिया गया है, आप समझ रहे हैं ना? इस तर्क को श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं, सारे कर्म तो नष्ट हो गए, जिनका दीक्षा हो गया, दीक्षा के समय सारे कर्म क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो सारे कर्म तो नष्ट हो गए हैं, पर भगवान जो है प्रतिदिन नया नया शरीर इसलिए देते हैं ताकि वो उसका भजन चलता रहे। तो 3 प्रकार से देखा जा सकता है कि क्यों भक्तों के जीवन में सुख या दुख आते हैं यद्यपि उनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। ठीक है, अब नीचे जो है एक श्लोक, वो तो वापस हम कर ही चुके, उसके नीचे का श्लोक है, न देश नियमस, मेरे पीछे पीछे गाइएगा, न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टादौ निषेधोऽस्ति श्रीहरेर्नाम्नि लुब्धक। तो न देश नियमस्त, प्रसाद और खाने के बारे में कह रहे हैं और हरिनाम की तुलना कर रहे हैं। हाँ, क्या ज्यादा दयावान है, भगवान का प्रसाद या भगवान का नाम? देखो ये राज परिषद बोल रहे प्रसाद जल्दी रुचि देता है। हाँ, हाँ, एक टाइम के बाद रुचि देना बंद कर देता था मुझे। नहीं टीका है। तो ना देश नियमस्तस्मिन्, भोजन लेने में देश का नियम होता है, आप समझे, कहीं भी बैठ के नहीं ले सकते, सड़क के बीच में बैठ के भोजन नहीं ले सकते, आप समझे ना, देश का नियम होता है। न काल नियमस्तथा, रात के 12 बजे भोजन नहीं लेना चाहिए, हाँ, वो जैसे वो रहते ना अघोरी लोग रहते वैसा नहीं लेना चाहिए, हाँ? और न उच्छिष्टादौ निषेधोस्ति, और भोजन में उच्छिष्टादि का जो है उसमें विचार होता है कि किसी का उच्छिष्ट है या नहीं है, पर ये सब विचार भोजन में होता है, पर ये सब विचार किसमें नहीं होता, भगवान के नाम में नहीं। देश का नियम नहीं होता, काल का नियम नहीं होता, अरे ये नाम तो पहले ही श्याम सुंदर प्रभु ने ले लिया तो उच्छिष्ट हो गया नाम, ये नाम मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होता, आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए इसमें उच्छिष्ट आदि का नियम नहीं होता। जब कीर्तन करने वाला कीर्तन करता है, पहले वो महामंत्र गाता है, आप लोग सुनते हो, फिर आप लोग गाते हो, पर आप तो उसको उच्छिष्ट गा रहे हो ना, है कि नहीं? पर उच्छिष्ट का कोई विचार है क्या हरिनाम में? नहीं होता। ठीक है, इसको श्री हरीश सूरी जी अपनी दशम स्कंद की टीका में बोलते हैं,
हरेर नाम मुखे स्थाप्यम ना हरेर प्रतिमा क्वचित। भगवान का नाम मुख में रखना चाहिए, भगवान की प्रतिमा मुख में नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान की प्रतिमा मुख में रखता है उसका बकासुर की तरह हाल हो जाता है। जब भगवान बकासुर को ऐसा उसका चोंच उखाड़ देते ना तब भारी सूझी होते हैं। जिसको भगवान का नाम मुख में रखना चाहिए तो उसने भगवान की मूर्ति मुख में रख ली। इसीलिए उल्टा कार्य करने से बकासुर की तरह उसकी हालत हुई है। ये बात है। अच्छा, एक सिद्धांत बताया जाता है कि हरि का नाम बोलते हैं हरि का नाम लेने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है कि नहीं? हाँ, केवल हरि नाम लेने से मुक्त हो जाता है। ठीक है, आप सब मेरे पीछे बोलिए हरि। हरि। तो अब तो आप सब मुक्त हो गए, पर आप में से कौन कौन मुक्त महसूस करते हैं? कुछ मुक्ति हो चुकी है, आप समझ रहे हैं? कुछ मुक्ति हो चुकी है। भक्तों के जीवन में अधिकांश दुख जा चुके हैं। जब नए दुख आते हैं ना भक्तों के जीवन में, भक्तों के पास पूरा सामग्री होती है दुखों को झेलने के लिए। भक्तों को पता होता है दुख को झेलना कैसे है। पर जिस व्यक्ति की जो अभक्त है उसको यही नहीं पता कि जीवन के बाद क्या होने वाला है, आप समझ रहे हैं? उसको दुख झेलना बहुत कठिन हो जाता है। ये अब आजकल हमको भक्त बनने के बाद हमें समझ नहीं आता, पर कभी कभी हम याद करेंगे ना भक्त बनने से पहले हमारा जीवन कैसा था। आप समझ रहे, जब अज्ञान में हमने कैसे दिन झेले हैं, वो सब दिन आजकल हमें याद नहीं आते, क्योंकि आज क्या अभी सब भक्त बन गए, प्रसाद खा लिया, बढ़िया इस्कॉन डिवोटी हो गया। अभी पता है इस शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलना है, भक्ति करना है, भगवत धाम जाना है, सब अपना रास्ता क्लियर है। पर जिसको वो रास्ता है ही नहीं उसके लिए दुख बहुत भीषण होता है। तो फिर भी हमारे सारे दुख तो खत्म नहीं हुए, मुक्ति होने में अभी बाकी है, समय है। इसलिए उस विषय में एक श्लोक लिखा गया है, नीचे मेरे पीछे पीछे बोलिए। सकृदुच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। सकृत उच्चारितं येन, जिसने सकृत एक बार नाम लिया, हरि इति अक्षरद्वयं, दो अक्षर लिए। कौन से दो अक्षर लिए? हरि। बद्धः परिकरस्तेन, उसने परिकर बांध लिया। परिकर पता है क्या होता है? पहले के जमाने में ना लोग ऐसे कमर पे कस लेते थे पट्टा, उसको क्या कहते हैं? परिकर, परिकर बंधन। तो ये स्त्रियों में भी होता है परिकर बंध और पुरुषों में भी होता है परिकर बंध। हाँ, तो ये कमर पे जो बांधते हैं उसको कहते हैं परिकर बंध। तो कोई लंबा यात्रा करना है तो पहले कौन सा बंधन कर लेते हैं? परिकर बंधन कर लेते हैं। तो जैसे कोई बहुत लंबी यात्रा पे निकला है और उसने यात्रा से पहले कौन सा बंधन कर लिया? परिकर बंधन कर लिया। तो वैसे ही हरि का नाम जिसने एक बार ले लिया उसने मोक्ष के लंबे मार्ग पे चलने के लिए क्या कर लिया है? परिकर बंधन कर लिया है। इसका अर्थ क्या है समझिए, जीव गोस्वामी और डिटेल में बताते हैं। जैसे गोविंद प्रभु है, आपको यहाँ से जाना है दिल्ली, चल के जाना है, तो आप चलना शुरू करोगे। अभी यहाँ से निकलोगे आप बस हाईवे तक पहुँचोगे, कोई आके पूछेगा गोविंद प्रभु किधर है, तो हम प्रभु गोविंद प्रभु कहाँ चले गए? दिल्ली। अभी तो यहीं पे हाईवे पे पहुंचे हैं बोलने के लिए, लेकिन बोल देंगे गोविंद प्रभु कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। इसीलिए शास्त्र ऐसा कहता है जिसने हरि का नाम ले लिया वो क्या हो गया? मुक्त हो गया। अभी वो यहाँ हाईवे तक ही पहुंचा होगा, समझ में आया? उसकी प्रगति यहीं तक पहुंची होगी। पर शास्त्र बोलने के लिए क्या बोल देता है? उसने परिकर बंधन कर लिया है, पहुंच जाएगा वो, समझ रहे हैं? यदि इधर उधर ढाबे पे रुका नहीं ज्यादा समय कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ यात्रा से ज्यादा ढाबे पे समय निकाल देते हैं तो वैसा नहीं होना चाहिए। हिंदू वाला। तो उसके नीचे वाला जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् विष्णोर्लोकम् अवाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम्। जिह्वाग्रे वर्तते, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पे जिसके है हरि इति अक्षरद्वयम्, हरि का नाम, विष्णोर्लोकम् अवाप्नोति, जल्द ही कौन से लोक को प्राप्त कर लेता है? पुनरावृत्ति दुर्लभम, और उसका वापस लौट के आना बहुत दुर्लभ है। फिर वहां से वापस लौट के आना क्या है? दुर्लभ है। यहाँ प्रश्न चिन्ह उठ जाता है।
वापस लौट के आना अगर दुर्लभ है तो इसका मतलब कुछ संभावना है कि वहां से लौटकर आ सकता है कि नहीं? हम पुनरावृत्ति दुर्लभम। तो इसकी टीका में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं इसका अर्थ यह है कि वहां से कभी लौट के नहीं आता। आप समझ रहे हैं? हाँ? दुर्लभम का अर्थ ये होता है कि उसको उसका वापस आना उसको कभी भी संभव। दुर्लभ का अर्थ ये नहीं है कि कभी हो सकता है। दुर्लभम का अर्थ सनातन गोस्वामी टीका में ये करते हैं कि यद गत्वा न निवर्तते, कभी लौट के नहीं आएगा। सनातन गोस्वामी देखते हैं पुनरावृत्ति दुर्लभम तो उनको वो भी सोचते हैं जो हम सोच रहे थे। इसका मतलब कुछ तो चांस होगा लौट के आने का, लेकिन ऐसा कोई भी चांस नहीं है। जो चला गया वो वापस लौटकर नहीं आता है। हालांकि भारत में कुछ ऐसे आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो जैसे अभी मैं मतलब नाम नहीं लूंगा, पर एक संस्था थी जो वेदों का बहुत ज्यादा प्रचार करती है, बहुत ज्यादा वेदों का प्रचार करती है, बहुत ज्यादा। सिर्फ वेद, पुराण इत्यादि नहीं, हाँ सिर्फ वेद ही। उनकी फिलोसफी में ऐसा है कि मुक्त होने के कितने 9,000 अरब साल के बाद मुक्त को वापस नीचे आना पड़ता है संसार में। आप समझ रहे हैं? उसका तर्क क्या देते हैं? अगर सब लोग मुक्त हो गए तो संसार में कोई बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो भगवान भी तो न्यायपूर्ण काम करेंगे ना। अगर एक को ऊपर भेजेंगे तो दूसरे को नीचे वापस लाएंगे। सही बात है कि नहीं? हाँ? तो ऐसा मन से उन्होंने सोच रखा है कि मुक्ति की भी एक सीमा होती है। मुक्ति हाँ अनगिनत समय के लिए नहीं होती, जबकि ये सभी वेदांत के सूत्रों के विरोध में है। वेदांत सूत्र में स्पष्ट रूप से अंतिम सूत्र में लिखा है अनावृत्ति ही शब्दात, अनावृत्ति ही शब्दात। जो चला गया है उसकी पुनः आवृत्ति नहीं होती, जो चला गया है उसकी पुनः आवृत्ति नहीं होती। शब्दात, शब्द प्रमाण ये कहता है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। क्योंकि अगर वहां से जाके कोई फिर लौटेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या हो जाएगी? वो धाम या ये धाम? बताइए, सोच के बताइए। नहीं साइकिलिंग अगर वहां से जाके यहाँ वहां लौटेगा ये मुख्य था वो। तो ये हाँ टिकने की जगह ये होगी ना फिर तो। आप समझ? हाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होगा? मटेरियल वर्ल्ड हो गया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यानी हमारा स्वरूप जो है कौन से जगत में है? इस जगत में है कि आध्यात्मिक जगत में है? आध्यात्मिक जगत। तो इसका वहां पे जाके व्यक्ति पुनः लौटना नहीं चाहेगा। अंतिम एक श्लोक है जिसमें यह बताया गया है भगवान का नाम जो है स्मरण से बहुत आसान है, कीर्तन करना स्मरण से बहुत आसान है। मेरे पीछे बोलिए अगच्छित स्मरणम विष्णु, अगच्छित स्मरणं विष्णो, बहवायासेन साध्यते, बहवायासेन साध्यते, ओष्ठस्पन्दन मात्रेण, ओष्ठस्पन्दन मात्रेण, कीर्तनम तु ततो वरम, कीर्तनं तु ततो वरम्। अगच्छित भगवान का एक नाम है अगच्छित। हाँ यानी जो सारे पापों को छेदन कर देते हैं उन भगवान श्री कृष्ण का नाम है अगच्छित। स्मरणम, उनका जो स्मरण है विष्णु, भगवान विष्णु का बहु आयासेन, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है स्मरण के लिए। आप स्मरण करके देखिए, 1 मिनट लगातार स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आसान है या कठिन है? अच्छा 1 मिनट भगवान का नाम गाने का प्रयास कीजिए, आसान है या कठिन है? उसकी तुलना में क्या है? तो ओष्ठ स्पंदन मात्रेण, सिर्फ होंठ हिला के कीर्तनम तु ततो वरम, कीर्तन उससे श्रेष्ठ हो जाता है। किससे श्रेष्ठ हो जाता है? स्मरण से श्रेष्ठ हो जाता है। पर कीर्तन का फल भी अंत में क्या होना चाहिए? स्मरण। क्योंकि बिन स्मरण का कीर्तन नहीं होना चाहिए। और स्मरण के फल रूप भी वापस हमें क्या करना चाहिए? कीर्तन। और कीर्तन के फल स्वरूप हमें क्या मिलना चाहिए? स्मरण। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा तो संस्था के नाम में क्या है? स्मरण है या कीर्तन है? कीर्तन भी तो है, कृष्ण का नाम भी तो है कि नहीं? हाँ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण, यही बोलते ही आपने क्या कर दिया? कीर्तन। और अंतिम शब्द क्या है? स्मरण। आप समझ रहे हैं? हाँ तो संस्था के नाम में कीर्तन भी है, संस्था के नाम में क्या है? स्मरण भी है। तो ये बात हमें जाननी चाहिए। कीर्तन का फल क्या होता है? स्मरण का फल क्या होना चाहिए? और पुनः कीर्तन का फल क्या होना चाहिए? और इसी प्रकार से यह श्रृंखला चलती रहनी चाहिए। नाम कौन सा लेना चाहिए हमने?
प्रिय नाम, और वो नाम मुख्य नाम होना चाहिए, मुख्य नाम है। मुख्य नाम जो हमें प्रिय हो। अब ये हमारा ढूंढने का काम है। जैसे हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं ना, नए नए पिक्चरों के गाने सुनते हैं। हाँ, क्यों सुनते हैं नए नए पिक्चरों के गाने? अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है। हाँ। तो कोई ऐसी धुन पकड़ में आ जाए, हाँ, जो मैं दिन भर गुनगुनाता रहूं, इसलिए तो लोग रेडियो चला चला के सुनते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह से भगवान के कुछ ऐसे नए गीत भगवान के विषय में, ताकि हम उन गीतों को अपने हृदय में बिठा सके, उन गीतों को गा सके। तो ये करना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे भक्त लोग क्या है, जब नए नए आते हैं ना, तो ये जो सब कीर्तन होते हैं ना आचार्य के, वो गाते रहते हैं। हाँ, मम मंदिरे रहमि श्रीदे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। फिर 5-10 साल हो जाए, 15 साल हो जाता है, हाँ अब तो मैंने सब कीर्तन सुन लिया, अब वो आनंद नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, फिर वो लोग नया कीर्तन, हाँ नहीं होता है, लेकिन फिर वो लोग नए नए आचार्यों के कीर्तन जो है वो सुनना क्या कर देते हैं, हाँ, या कोई नए भगवान के गीत जो बनते हैं वो सुनना बंद कर देते हैं। फिर माया की शक्ति होती है, आवरणात्मिका निक्षेपात्मिका। फिर माया क्या बोलते हैं, छोड़ो ना यार, वहाँ पे कुछ नहीं रखा है, इधर इधर देखो, यहाँ बहुत कुछ है। हाँ? फिर वो बॉलीवुड का रास्ता दिखाती है, जहाँ रोज हाँ हजारों नए गीत लिखे जा रहे हैं। फिर व्यक्ति बोलता हाँ यार सच में, हाँ काश भक्तों की संस्था में भी ऐसा कुछ होता है। तो व्यक्ति ऐसा सोचने लग जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको आचार्यों के नए नए गीत जो हैं, कीर्तन जो है, और हमें खुद के नामों की श्रृंखला बनानी चाहिए। ठीक है। एक बात बोलते हैं, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता। जो संप्रदाय से विहीन है, जिसको संप्रदाय में प्राप्त नहीं किया, दीक्षा से प्राप्त नहीं किया, वो मंत्र क्या हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। उस श्लोक में बताया गया मंत्र निष्फल होता है, पर नाम कभी भी निष्फल नहीं होता। इसलिए नाम को कभी कभी दीक्षा की आवश्यकता नहीं बताई गई है। हाँ समझे, मंत्रों को दीक्षा की आवश्यकता बताई गई है, पर नाम को दीक्षा की आवश्यकता नहीं बताई गई है। हाँ, तो इसीलिए बहुत ये बात हमें जानना आवश्यक है कि मंत्र के लिए तो दीक्षा अनिवार्य है, पर नाम जब करना है, शुरुआत करना है, तो शुरू करने के लिए आप बिना दीक्षा के भी शुरू कर सकते हो। बाद में भले ही आप नाम में दीक्षा ले लो, लेकिन नाम जब करना शुरू करने के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो आज मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परम करुणा प्रभु, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप कुछ अनुमोदन कीजिएगा। इनको माइक। जितना कुछ भी मैंने जो प्रभु जी ने कहा है वही सब कुछ है, वही सारा सार है। इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है कहने के लिए। मैं प्रभु जी ने आग्रह किया कि उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलेगी अगर मैं कुछ कहूँ, तो फिर उन्होंने वैसा एक बात कह दी कि अब फिर मुझे असमंजस में डाल दिया कि अब मैं प्रभु जी की प्रसन्नता को कैसे नकार सकता हूँ। तो मैं बस इतना कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं श्रील प्रभुपाद का बहुत 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 आभारी हूँ कि इस संस्था में आकर, इस संस्था से जुड़कर जो आध्यात्मिक पथ पर जो लाभ मिला है वो बहुमूल्य है। उसके पहले तो माया के जीवन में व्यस्त थे, और उसके पश्चात मैं और मेरे परिवार हम सब ने मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन श्रवण प्रारंभ किया, और जीवन बहुत परिवर्तित हुआ। और उसके बाद कुछ वर्ष पूर्व जब हम प्रभु जी के संग में आए, तो एक बहुत गहराई और अधिक गहराई जो कहीं भी नहीं प्राप्त थी पहले, वो प्राप्त हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। जैसे आपने जैव धर्म में पढ़ा होगा कि वो क्या नाम था, वो व्रजनाथ, और वो जाता है नवद्वीप में, और वो अपने परमहंस गुरु, में भूल रहा हूँ उनका नाम,
फिर बाद में रघुनाथ दास बाबा जी उनके संग में रहता है। तो ये जो मुंबई शहर है, उन भक्तों के लिए जो प्रभु जी की का महत्व समझ सकते हैं, ये उस प्रकार से आप के लिए है ये शहर। आप बहुत भाग्यशाली हैं। प्रभु जी हमारे पास आते हैं 1 हफ्ते के लिए केवल, आपके पास वो साल भर तक। वो लोग कह रहे हैं आप साल भर रख लो। प्रभु जी आ जाइए। प्रभु जी तो कह रहे हैं आप साल भर रख लो, फिर पता चलेगा। जब प्रभु जी आते हैं हम तो एटलीस्ट, ऐसा नहीं बोला, आपको रास्ता में आ गया। जब प्रभु जी आते हैं तो हम तो उनके पीछे पीछे जहाँ भी जाते हैं हम प्रयास करते हैं कि हम वहाँ जाकर उनकी कथा सुने, उसका लाभ उठाएं। तो आप अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आपको इस उच्च कोटि, उच्च स्तर के वैष्णव का संग प्राप्त है। ये कोई मामूली बात नहीं है। कहते हैं ना, घर की पनीर दाल बराबर। तो ऐसा मत समझिएगा। ये तो ये सच में दाल है। वो तो हम इनसे पूछेंगे, आपसे नहीं। आप बासुमती से पूछिए आप। तो और जो प्रभु जी से हमें सीखने को मिला है वो है एक दृढ़ स्वाध्याय का जो एक कल्चर होता है, जो हैबिट बन जाती है, आदत एक बन जाती है, और उसमें उसको अच्छे से समझकर, और श्रीमद् स्पेशली मुख्य रूप से श्रीमद् भागवतम और भक्ति रसामृत सिंधु का बहुत दृढ़ रूप से, बहुत ही गंभीर और बहुत ही गहरे रूप से उसका अध्ययन करना, उससे जो है नाम के प्रति जो एक आस्था बनती है वो बहुत ही अद्भुत है। हमने अपने जीवन में भी देखा है। ये आज जो प्रिंट आउट मिला है इसमें वो पारिहास्यम सांकेत्यम वाला जो श्लोक है वो श्रीमद् भागवतम में अजामिल के प्रसंग से लिया गया है। 6वें स्कंद के 2 अध्याय का 14वां श्लोक। तो वो जो अजामिल का जो पूरा प्रसंग है वो इतना प्रभावशाली है। यदि अब पहले भी मैंने इस्कॉन में आकर 6 महीने में ही अजामिल की कथा कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाएगी, परंतु उसका एक एक श्लोक, जो पहले 3 अध्याय हैं 6ठे स्कंद के, जो अजामिल के प्रसंग को बताते हैं, एक एक श्लोक का एक एक शब्द पढ़कर, उसकी टीकाएं पढ़कर, जो पूर्वाचार्यों की टीकाएं हैं, और केवल अगर श्लोक मात्र पढ़कर ही उसका जो भागवत में कितने अच्छे तरीके से और कितने गूढ़ तरीके से नाम का तत्व बताया है, तो वो पढ़ा हमने। उससे नाम के प्रति जो आस्था एक कई वर्षों तक हम कर रहे थे नाम जप, परंतु वो पढ़ने के बाद जो नाम का जप करने का अवसर मिला, उसका अलग ही रस था, उसमें अलग ही मधुरता थी। और प्रभु जी बताते हैं कि वो जो नाम जो है वो स्नेह संयुक्त बन जाता है। उस नाम को लेने के लिए, वो नाम को लेते समय उसमें बहुत स्नेह आता है, उसमें बहुत मन है। वो एक मैकेनिकल, जैसे वो बोल रहे हैं ना, रस्सी खींचना, और वो सब प्रभु जी ने समझाया। वो बहुत बड़ा अंतर हमें जान पड़ा। तो भागवत श्रवण से, और केवल अजामिल में तो खैर नाम का ही है, परंतु बाकी प्रसंगों में भी हमें पता चलता है कि हर प्रसंग में भगवान के नाम का कीर्तन श्रवण का उल्लेख किया गया है। और भगवान कौन है, भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। हम भगवान के कितने, हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए। हम उतने कृतज्ञ नहीं हैं भगवान के प्रति। और फिर वो सब पढ़कर जो हमें भगवान के प्रति, जो भगवान का नाम लेते हैं कृतज्ञता से, प्रेम से, स्नेह के द्वारा, उस नाम का जो
असर है, जैसे प्रभु जी ने बोला, वो अलग ही है। और ये शिक्षाएं एटलीस्ट हमें, मुझे, मेरी पत्नी को, ये जो गहरी शिक्षाएं प्रभु जी के द्वारा ही मिली, जो पिछले कुछ वर्षों से हम उनसे परिचित हुए हैं और जुड़े हैं, और अब आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आजीवन हम जुड़े रहें और उनकी शिक्षाओं का पालन करते रहें। ये बहुत ही अद्भुत भगवान की कृपा है कि हमारे बीच ऐसे प्रभु जी उपस्थित हैं जो हमें इस तरह की शिक्षाएं दे सकते हैं। मैं कई वर्षों से ढूंढ रहा था ऐसा कोई मिले, तो भगवान ने वो इच्छा पूरी करी, और मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ भगवान का कि हमारे पास शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए ऐसे हमारे शिक्षा गुरु उपस्थित हैं। श्रीमान हरि पार्षद प्रभु की जो आज मिल गया वो अजा मिल है। वो एक से एक धुरंधर है ना, तो यहाँ पे पुराने टीकाकार भी बौखला जाएंगे। पोएट्री है ना, उपनिषद, मैंने जैसे ध्रुव महाराज के चरित्र की आध्यात्मिक व्याख्या की थी। ध्रुव कौन है, उत्तानपाद कौन होता है, मैंने बताया था। उत्तानपाद कौन होता है, सुनीति क्या है, सुरुचि क्या है ना? तो वैसे ही आध्यात्मिक व्याख्या की जाती है। शास्त्रों में कहते हैं अजाम एकाम लोहित कृष्ण शुक्लाम। जो जन्म लेता है उसको ज कहते हैं। यदि पुरुष हो तो ज कहेंगे, स्त्री हो तो जा कहेंगे। जो जन्म नहीं लेती उस माया को कहते हैं अजा। तो शास्त्र में कहा अजाम एकाम लोहित कृष्ण शुक्ला। एक अजा है, हाँ, जो लाल काले और सफेद रंग की है। तो लाल रंग कौन सा गुण है? रजोगुण। काला रंग कौन सा गुण है? तमोगुण। और सफेद रंग कौन सा गुण है? तो अजाम एकाम लोहित कृष्ण शुक्ला। तो माया का नाम उपनिषदों में अजा किया गया क्योंकि वो जन्म नहीं लेती कभी। तो उस अजा यानी उस माया को जाके जो मिल जाता है, उस माया को जो प्राप्त हो जाता है, उस जीव का नाम ही क्या होता है? अजामिल। समझे? और दूसरा अर्थ ये होता है, भगवान का नाम होता है अज, कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते। तो पुल्लिंग में नाम हो गया भगवान का अज। तो इसलिए अज से जो अमिल, अज से कभी मिलता नहीं है क्योंकि वो माया से जा मिला है। तो इसलिए अज प्लस अमिल क्या हो जाता है? अजामिल। ऐसा हो जाता। तो इसलिए उसके बहुत सारे आध्यात्मिक अर्थ भी है पूरे अजामिल लीला के, लेकिन वो किसी और दिन बताएंगे। उसका एक अलग लेयर, श्रीमद् भागवत में बहुत अलग लेयर ऑफ व्याख्या चल रही है जिसको आध्यात्मिक व्याख्या कहते हैं, बट वो किसी और दिन बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं आपने जो भी कहा मेरे विषय में, मैं गुरुजनों को समर्पित करता हूँ। आप हमारे सुहृद हैं, आप हमारे हितैषी हैं। आप कृपया अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, प्रश्नोत्तर के लिए समय है राज परीक्षित प्रभु? सीधा प्रश्न? हाँ, माता जी पहले। कैसे पूजा पूजा करनी चाहिए, कितनी बार अगर तो ये प्रश्न बहुत बार पूछते हैं कि ये क्यों है कि 4 times at the feet, 2 times at the navel, 3 times at the face, 7 times around the body, इसका क्या लॉजिक है? तो ये कौन सी जी, तो देखिए हरि भक्ति विलास में एक आपका प्रश्न है कि इसका क्या कारण है कि 3 बार तुलसी देवी की बात कर रहे हैं आप, 3 बार इधर 2 बार इधर, भगवान को भी। हरि भक्ति विलास में एक साधारण नियम दिया हुआ है। साधारण नियम यह दिया हुआ है कि विषम संख्या घुमानी चाहिए। एक होता है सम संख्या जिसको कहते हैं इवन नंबर, एक होती है विषम संख्या जिसको कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर घुमाना चाहिए।
आप अगरबत्ती भी दिखा रहे हैं, कितने संख्या में अगरबत्ती आप लेंगे? सब हाँ, तो 3 से आप शुरू कर सकते हैं, 3, 5, 7, तो विषम संख्या उसमें लेते हैं। अब आप पूछ रहे क्यों, तो क्यों का अब मैं उत्तर, विषम संख्या की क्यों का उत्तर देता हूँ। ये क्यों का उत्तर आपको कदाचित नहीं मिलेगा, हरिभक्ति विलास में भी पढ़ के आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें क्यों नहीं बताया गया, क्या करना है यह बताया गया, क्यों करना है ये आपको कदाचित नहीं मिलेगा। देखिए, एक वेदों में एक बहुत पुराना न्याय बताया है, कपिंजल न्याय कहते हैं। तो कपिंजल न्याय क्या होता है, एक वसंत ऋतु में यज्ञ करते हैं, पहले के जमाने में करते थे। उसमें कपिंजल नाम का पक्षी होता है, उस कपिंजल पक्षी की आहुति देते हैं। तो शास्त्र में वचन है कपिंजलान आलभेत, कपिंजलों की आहुति दे। अब वहां पे प्रश्न ये पड़ जाता है कि बहुत सारे कपिंजल पक्षी, बहुत सारे पक्षियों की आहुति दे, कितने पक्षियों की आहुति दे, ये प्रश्न पड़ जाता है। इस प्रश्न को जैमिनी मुनि ने मीमांसा सूत्र में उठाया है, और मीमांसा सूत्र में इसका उत्तर देते हुए कहा क्योंकि बहुवचन है, कपिंजलान कौन सा वचन है, बहुवचन। संस्कृत में एक वचन होता है, द्विवचन होता है, और कौन सा वचन होता है, बहुवचन। एक वचन में कितना होता है, एक। और कपिंजलान में तो बहुवचन है, तो एक से काम नहीं चलेगा। द्विवचन में कितना होता है, 2, वो भी बहुवचन में नहीं आता है। बहुवचन शुरू कितने से होता है, 3 से शुरू होता है। तो जब भी कोई प्लूरल केस लगाया जाए, यानी बहुवचन वाला शब्द लगाया जाए और उसकी विधि बनाई जाए, कपिंजलों की आहुति दें, तो मिनिमम कितने कपिंजल होने चाहिए, 3। ऐसा विधान किया गया जैमिनी ऋषि, इसको कपिंजल न्याय कहते हैं। हरिभक्ति विलास में लिखा है तुलसी की मालाएं धारण करें, यानी कम से कम कितनी माला होनी चाहिए, 3। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए गले के अराउंड कितनी माला धारण करते हैं, 3 होती हैं। अभी आजकल फैशन हो गया है, कुछ लोग एक ही करते हैं, तो वो सब ठीक है, लेकिन जो शास्त्र अनुसार है वो ये है, कपिंजल न्याय के अनुसार मिनिमम कितना होना चाहिए, 3। और फिर विषम संख्या से बढ़ाते हैं, सम संख्या से नहीं बढ़ाते, विषम संख्या से बढ़ाते हैं, 3, 5, 7 इस तरह से बढ़ाते हैं। तो ये उसका हेतु है, ठीक है। और किसी को कोई Same for that 4 times 2 times. नहीं, उसका अलग है, वो स्पेसिफिक तंत्रों में बताया गया है कि हाँ पैर पे इतना, आवरण पूजा के नियमों में बताया। ठीक है, और किसी का प्रश्न? जी, प्रश्न नाम ग्रहण मात्र से पाप का मोक्ष होता है, तो उसमें तो भारत में अगर एक सामान्य दृष्टि से, एक सामान्य लॉजिक अगर है, तो भारत में कोई स्मार्ट है, शाक्त है, शहर है, फिर किसी भी प्रकार का कोई नास्तिक नहीं है, तो उनको भगवान के नामों से ही उनके नाम होते हैं हर एक व्यक्ति के। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर दिन में तो वो इतने सारे नाम ले ही लेता है, तो उस हिसाब से उनको किसी भी प्रकार का पाप या पुण्य का फल प्राप्त नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं। पर हाँ, तो दिखता है कि ऐसे उनके इसमें होता भी नहीं है, हम कैटेगराइज करते हैं भक्त और अभक्त। जी, तो आपने कल उसका दिया था कि दीक्षा के साथ होना चाहिए। हाँ, तो प्रश्न ये है कि भारत में तो अनेक लोगों के नाम भगवान के नाम पे रखे जाते हैं और बहुत सारे लोग नाम लेते रहते हैं, फिर उनका तो बेड़ा पार हो जाना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, पर देखा नहीं जाता ऐसा कि प्रायः वो लोग उनके जीवन में भी दुख देखे जाते हैं। तो बात यह है कि जब कोई भगवान का नाम लेता है तो उसमें इसलिए श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि एक होता है केवल नाम मतलब जिसमें पीछे कोई हेतु नहीं, बस नाम ले लिया, ऐसे किसी का नाम था, नाम ले लिया, इनका नाम था गोविंद नाम ले लिया, बुलाने के लिए नाम ले लिया, इसको केवल नाम कहते हैं। इसमें पीछे कोई हेतु, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, कोई हेतु नहीं है। तो देवे तीर्थे विजय मंत्रे दैवज्ञ देशजय गुरव यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। तो जिस भावना से नाम लिया जाता है उसकी सिद्धि वैसी होती है। किसी की भावना नहीं थी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की या मुक्ति प्राप्त करने की, तो जब वो भावना ही नहीं थी तो वो उसको क्यों मिलेगा? उसकी भावना नहीं थी कि मेरे पाप कट जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे मुक्ति मिले इन सबसे। जिसकी भावना नहीं थी उसके साथ भी हो सकता है, लेकिन वो कदाचित होगा, रूल नहीं बना सकते उसको।
और जो इच्छा से करता है कि मेरे पाप कटे, जो ये इच्छा से करता है कि मुझे मोक्ष मिले, जो ये इच्छा से करता है कि मुझे भगवान प्रेम मिले, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए नाम को लगा रहा है। उसको शास्त्रों में विनियोग कहते हैं, है कि नहीं? विनियोग का मतलब क्या होता है आप बताइए? हाँ, वेद के हर मंत्र का एक विनियोग होता है। हाँ, जैसे हाँ, स्नान करते समय वेद का मंत्र है आपो वैष्ठा, तो ये मंत्र है ना। हाँ, स्नान करते समय उसका विनियोग है। अब आप चलते समय क्या कर लोगे? हाँ, उससे आपकी शुद्धि नहीं होगी। हाँ, शुद्धि तब होगी जब आप स्नान करते समय वो मंत्र जप करोगे। सही बात है कि नहीं? हाँ? तो जिस मंत्र का जिस कारण में विनियोग करना चाहिए, उस मंत्र को उस कारण में आपने विनियोग किया, उसको उसमें अप्लाई किया, तब जाके आप उसका फल मिलेगा ना आपको। आप समझ रहे? एक आप वॉशिंग मशीन का मैनुअल ले आए, आप उसको टीवी पे लगा रहे हो, तो नहीं होगा। कदाचित हो भी सकता है कुछ चल जाए, है ना, लेकिन कुछ ऑन ऑफ का बटन दब जाए, लेकिन हाँ, लेकिन वेद के प्रत्येक मंत्र का एक विनियोग होता है। विनियोग मतलब उसका डोमेन ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, हाँ, कि डोमेन ऑफ एप्लीकेशन में उसको लगाना चाहिए। गायत्री का विनियोग जप में होता है, हाँ? वैसे ही सब मंत्रों का एक विनियोग है, तो उसका विनियोग समझ के करना चाहिए। बिना विनियोग समझे मंत्र, ऋषि, देवता इत्यादि समझे, फिर वो सब नहीं हो सकता। ये बात है। जो गुरु प्रदत्त नाम है और अभिरुचित नाम है, तो दोनों को कैसे संतुलित करें? दूसरा आपने कहा था कि जो भगवान को प्रसन्न, मतलब जो भगवान का जो रस है उसमें खंडित ना हो ऐसा नाम लेना चाहिए। तो जो सत्यव्रत मुनि है यशोदा जी का भी नाम लेते हैं, तो नमो राधिका जी जी। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि गुरु के द्वारा जो दिया हुआ नाम है और अभिरुचित जो नाम, गुरु के द्वारा मंत्र दिया जाता है। परंपरा में गुरु क्या देते हैं? मंत्र देते हैं। तो गुरु के द्वारा नाम थोड़ी दीक्षा मंत्र मिलता है ना। आपको गुरुजनों से क्या मिला है? नाम मिला है कि मंत्र मिला है? नहीं, मंत्र मिला है आपको। हरे कृष्ण क्या है? महामंत्र। वेद में कि नहीं है हरे कृष्ण? तो वेद में जो होता है वो क्या होता है? नाम होता है कि मंत्र होता है? मंत्र। संहिता है ना वो वेदों की। वेद संहिता में क्या होते हैं? नाम होता है कि मंत्र होता है? मंत्र होता है। सही बात है। आपको मंत्र मिला है वेद से, गुरु के द्वारा। आपको और कोई नाम मिला है क्या गुरु से? बोलिए। खुद का नाम और तो आपका खुद का, वो थोड़ी गुरु ने बोला है कि खुद का नाम जप करो। थोड़ी बोले माला पे लेके खुद का नाम जपने के लिए कौन सा क्या मिला है आपको? नाम मिला है, मंत्र मिला है। मंत्र मिला है तो परंपरागत मंत्र मिलता है। हरे कृष्ण भी क्या है? महामंत्र है। मंत्र है वो, क्योंकि वेद में है। जो वेद में उल्लेख है जिसका, वो नाम तो है, उसमें नामात्मक मंत्र है वो। आप समझ रहे? नामों का बना हुआ क्या है? वो मंत्र है। तो ये दूसरा, आप मुझे सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टक जो लिखा, उसमें नमो राधिकायै प्रियायै नमो, उसको यशोदा जी का उस श्लोक में कोई वर्णन नहीं है। वो अलग श्लोक में, उस श्लोक में नहीं है। आप समझ, मैंने आसपास में नहीं रखना चाहिए, मैंने यही बोला था। हाँ, आसपास में नाम नहीं रखना चाहिए। आप ऐसा ये नहीं कि एक पूरे काव्य में आप जिसमें यशोदा का नाम लिख दिया उसमें राधा का नाम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। पर उसी लीला में तुरंत जो है, मतलब उसी नाम के साथ तुरंत नहीं लिखना चाहिए, ये बात है। अनलेस वो ऐसी कोई लीला हुई हो कि जिसमें यशोदा मैया भी थी और श्रीमती राधा रानी भी थे, तब तक। और सत्यव्रत मुनि ने अलग अलग श्लोकों में नाम लिखा है। यशोदा जी का नाम अलग श्लोक में लिखा है, श्रीमती राधा रानी का नाम अलग श्लोक में लिखा है। पर कोई गोपीजन वल्लभ, हाँ, गिरिवरधारी, ये अलग किया है पैराग्राफ। यशोदा नंदन ब्रजनंदन, ये अलग लाइन पंक्ति पे लिखा हुआ है। तो पंक्ति अलग अलग की गई है। प्रयास करना चाहिए कि एक ही भाव से, यानी जिस रस को हम अनुसरण करते हैं उस रस के अनुसार गीत लिखना चाहिए। ठीक है। और कोई भक्तवत्सल प्रमुख नाम में आएगा, गौण नाम में आएगा? मुख्य नाम है कि वृंदावन लीला में हो। ठीक है। और कोई? आपने जो बताया राधा रानी का नाम एक खाली ये है कि कितना मैंने कि राधा रानी के
गौड़ीय वैष्णव आचार्य के द्वारा नहीं बताया गया है, पर वृंदावन में ये किंवदंती है। आप जानते हैं किंवदंती किसको कहते हैं? किंवदंती कौन बोलता है पता नहीं, इसलिए उसको क्या कह देते हैं? अनोनिमस ऑथर का किंवदंती है ये, किंवदंती। वो कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है पता नहीं, लेकिन कुछ तो कहा गया है ऐसा कि आखिरी जो बांधने के लिए रस्सी है वो श्री राधा के द्वारा दी गई थी, तब जाके भगवान बंधे। श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि दामोदर लीला आध्यात्मिक जगत में पहले हुई है। संकेता वसरे च्युते प्रणत। एक बार श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को आध्यात्मिक जगत में पेड़ से बांध दिया था, क्योंकि वो लेट हो गए थे 2-2.5 घंटा। क्योंकि भगवान ने बोला था मुझे ये लीला बहुत पसंद आई है, इससे मेरा नाम दामोदर है और ये नाम जो है मैं पृथ्वी लोक पे प्रकाशित करूंगा, पर जन साधारण के लिए ये लीला यशोदा मैया के साथ होगी, तुम्हारे साथ नहीं होगी। तो ये श्री जीव गोस्वामी जी बताते हैं, राधा कृष्ण अर्चन दीपिका ग्रंथ में श्री जीव गोस्वामी जी ये लीला बताते हैं। वो लीला है। तो ये जो आप बता रहे हैं ये किंवदंती है, तो ये पता नहीं ऐसा कौन कहता है। अच्छा, ईश्वरी जी के जो गुरु है वो एक श्लोक लिखते दामोदर लीला में, पूछते कितनी बार यशोदा मैया को रस्सी लाना पड़ा? हर बार कितने उंगली से छोटी पड़ गई? 2। तो कितनी बार यशोदा मैया को रस्सी लाना पड़ा? उसका उत्तर देते हैं। बोलो कितनी बार लाना पड़ा? विष्णु जन्म रूप आप तो जानते हो। 7 बार क्यों? ऐसे थोड़ी मन से 6 बार लाना पड़ा। कितनी बार लाना पड़ा? 6 बार। क्यों? फिर उसका कारण बताते, बहुत अच्छा कारण बताते हैं। जो लोग ब्राह्मण दीक्षित है उन लोगों ने सुना होगा, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। वो इस भौतिक संसार से कितने उंगली ऊपर है? 10 उंगली ऊपर है वो। इसलिए जब उनको भौतिक संसार में बांधने की कोशिश की, पहली बार कितने उंगली कम पड़े? 2। दूसरी बार कितने उंगली कम पड़े? 2। ऐसे 5 बार 2 उंगली कम पड़े। फिर 6ठी बार जब बांधा तब जाके दशांगुल पूरा हुआ, तब जाके भगवान बंधे। ये बताने के लिए कि मैं हमेशा भौतिक संसार से कितने उंगली ऊपर रहता हूँ? 10 उंगली ऊपर रहता हूँ। बहुत अच्छा उनकी सोच है, क्योंकि वो पुरुष सूक्त है ना, पुरुष सूक्त में बताया भगवान इस भौतिक संसार से 10 उंगली ऊपर रहते हैं। अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। उसका एक्चुअल मीनिंग ये है, भगवान ये नाभि से 10 उंगली ऊपर रहते हैं। ये इधर आप समझ रहे हैं? इधर रहते हैं भगवान। आप 10 उंगली गिनोगे नहीं यहाँ से, आप समझ रहे हैं? आपको भगवान का लोकेशन मिल जाएगा आपके सेंटर ऑफ बॉडी से। पुरुष जो है ना, पुरुष मैक्रोकॉस्म में भी रहता है, माइक्रोकॉस्म में भी रहता है। ये बात समझना चाहिए। विराट पुरुष जो है मैक्रोकॉस्म में भी रहता है, उसका एक अंश माइक्रोकॉस्म अपना शरीर में भी रहता है। तो वो ठीक है, चलेगा। अब विराम करते। किसी को और कुछ पूछना है? लास्ट सबकी जिज्ञासा समाधान हो गई? ठीक है, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का। परम करुणा प्रभु आज आप आए। आप प्रभु जी अपने नाम को सार्थक करते हैं। प्रभु जी का नाम है परम करुणा। प्रभु जी आपकी परम करुणा है, आप आए, आप यहाँ पे मुंबई आए, आप इतने दूर से आए और आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दामोदर लीला माता जी आप भी आए, आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और सभी भक्त, आप पहली बार जो आए प्रभु जी, क्या नाम है? जगन्नाथ विलास प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। पुनः आते रहिएगा। यद्यपि हम सब गलतियां करते रहते हैं, पर गलतियां क्षमा करके पुनः आते रहिएगा प्रभु जी। और मैं पुनः अनेक साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान राज परीक्षित प्रभु को और अनुराधा प्रेम माता जी को, किशोर किशोरी माता जी, भगवान कृष्ण प्रभु, जयराम और मंजरी। आज उनके घर पे उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है और आज बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो अब क्या कार्यक्रम है अगला? राज परीक्षित प्रभु प्रसाद है। हाँ, और पीताम्बर गौरांग प्रभु और गोकुल विलासिनी माता जी, हाँ, इन्होंने आज केक सबके लिए प्रिपेयर किया है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पीताम्बर गौरांग प्रभु, गोकुल विलासिनी माता जी। किसने बनाया एक्चुअली? सब दोनों ने? अच्छा, दोनों ने मिलकर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
और पितामह परम प्रभु गोकुल विलासिनी माता जी कितने साल हो गए प्रभु संडे प्रोग्राम? 17 से 7 साल। हाँ 2017 से, मतलब द्वापर युग से आ रहे हैं। प्राणनाथ प्रभु त्रेता युग से आए हैं। और सदी वाला है कोई कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ जैसे। तो 2009 में शुरू किया था, 2009 में शुरू किया था, जब मैं क्या कहते हैं मैं परेशान हो गया था। सब बॉडी और सोल ही चल रहा है बस, उससे आगे कुछ नहीं बात चल रही। तो बात चंपू कब पढ़ेंगे? नहीं वो तो बहुत ही हाई है, वो कभी नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे ऐसे सब मुझे सुनने मिलता था। वही चल रहा है, हाँ वही तो मैं जब परेशान हो गया कि कब तक बॉडी और सोल के बारे में ही सुनता रहूँगा और कब आगे कब बढ़ूंगा मैं, तो तब जाके मैंने कहा स्वयं ही क्या कहते हैं, स्वयं दासास तपस्वी लोग स्वयं दास होते हैं, आप समझ रहे हैं। इसलिए खुद ही अब कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी से आशीर्वाद लेकर संडे प्रोग्राम आरंभ किया था। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिस 2009 में जब जुहू में प्रभुपाद जी का मूर्ति है, वहाँ पे प्रभुपाद जी जिस आसन पे खुद बैठे थे, वहाँ पे प्रभुपाद जी का मूर्ति है, उसके सामने जाके प्रार्थना किया था 2009 में कि प्रभुपाद जी संडे प्रोग्राम शुरू करना। और इसे प्रोत्साहन नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं इतना हाई टॉपिक बात नहीं करना चाहिए, बाप रे। हाँ अभी तो हम तो बेसिक्स ही, हम सब कनिष्ठ अधिकारी है। तो मैं सोचता था सबने ऐसे सब जो लोग मतलब पूरा जनरल कनिष्ठ अधिकारी सबको कैसे बोल दिया, मध्यम अधिकारी कब बनेंगे? तो वो मरने के बाद बनेंगे, ऐसा। हाँ इन जनरल ये एटीट्यूड था, मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी मरने के बाद बनेंगे, इस जीवन में केवल क्या बने रहेंगे, कनिष्ठ अधिकारी। तो मैं उससे डिससेटिस्फाइड था, प्रभुपाद जी से प्रार्थना की। पर उस दिन एक अच्छी घटना हुई थी, और वो ये था कि प्रभुपाद जी के हाथ में जो कमल था, प्रार्थना करने पर उस समय नीचे आ गिरा था। उसको शास्त्रों में आज्ञा माला कहते हैं, मतलब आज्ञा पुष्प कहते हैं। हाँ? तो वो मैंने संभाल कर रखा था, और वो मुझे आज भी याद है। इसलिए नैया टिकी रही प्रभुपाद जी की वजह से, नहीं तो कब का बंद हो जाता है कि नहीं? हाँ सैटरडे तोड़ गया। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी आज के कार्यक्रम में आए। आप प्रार्थना करते रहिएगा कि कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहे और मैं कम से कम त्रुटियां कर सकूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, यदत्र स्खलितं किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवं किंचित तत् गुरोरेव में नहीं। कुछ गलती हो गई हो तो आप विद्वान हैं, आप सभी, आप ठीक कर दीजिएगा। और कुछ अच्छा लगा तो सब हमारे गुरुजनों का है, हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और हरे कृष्णा। अरे